अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरे महक चैनल पर मेरी नई स्टोरी का आगाज़ आज से होने वाला है। जिसको आप लोगों ने पसंद किया, जिसके बारे में आपने बात की, रिकॉर्डिंग की है, बना के भी रखी थी। सोचा था रात को दूंगी, फिर सोचा नहीं, रात के 1 बजे कौन स्टोरी सुनने वाला मिलेगा मुझे भाई, तो मैंने वो नहीं किया। चलो, झूठ बोल रही हूँ, सच ये, मेरे यहाँ पर नेटवर्क के कुछ इशू हो गए थे। वाईफाई बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पाई। और अभी के लिए मैं इसलिए अपलोड नहीं करना चाहती क्योंकि अभी के लिए मुझे ये नफ़रत के बीच मोहब्बत अपलोड करनी होगी। तो इस वक्त की टाइमिंग इसी की है, और उसकी टाइमिंग आप लोगों को कंप्लीट नहीं कह सकती, वादा नहीं करती कि इस टाइम को आप लोगों को मिलेगा, इस टाइम को नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी स्टोरी कभी भी टाइम पर नहीं आती, टाइम मुकर्रर नहीं रखती मैं। क्योंकि टाइम मुकर्रर रखने का मतलब होता है कि टाइम पर ही आपको अपनी स्टोरी देनी पड़ेगी। अगर आप 9 का कहते हो, आपको 9 टाइम पर ही भी मिलना चाहिए, 10 होना चाहिए तो 10 का। लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि कभी कभार इमरजेंसी भी होती है, कभी कभार कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप टाइम में के बिना फंस जाते हो। क्योंकि टाइम की कदर आजकल कोई करता नहीं है, लेकिन कदर करनी चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग नहीं करते, क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी होती है। तो मैंने रिकॉर्ड किए, बना भी दिए, बस अपलोड करनी है, जो मैं अपने टाइम पर करूँगी, जो मैंने रखी है आज के लिए। फिर आप लोगों को कमेंट्स करके मुझे बतानी है कि आप लोगों को ये स्टोरी सुननी है या नहीं सुननी है। इस स्टोरी को यहीं से शुरू करूँ जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड में सुनाया होगा, इससे या फिर यहीं पर रोक दो, ये आप लोगों की मर्ज़ी। और हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था मुझे इतने मैसेजेस मिलेंगे, डबल डबल इंसानों ने किए, आई नो, मुझे पता है। जिन्हें मेरी स्टोरी सुननी उन्होंने किया है। मुझे 2 इंसानों ने ये भी कहा उन्हें अनजान सी मोहब्बत सुननी है, यानी कि एलियन वाली स्टोरी। लेकिन सबसे ज़्यादा माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की, मतलब माफिया क्वीन की सुननी है। वंशिका राजपूत तो होगा नहीं, उसका नाम मैंने चेंज कर लिया, वंशिका शायद हो या शायद ना हो, फिर भी सोच रही हूँ नाम क्या रखूँ। लेकिन एक बात तो है, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। जो लोग इतने वक्त से गायब है, मुझे मैसेज नहीं किया था, वो भी मैसेज कर रहे हैं मुझे। थैंक यू एवरीवन। बस इतना कहना है, बाकी आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। इस स्टोरी के इस चैनल को 4,000 घंटा पूरा हो चुका है। हाँ, सब्सक्राइबर नहीं है इतने, लेकिन 4,000 घंटे मैंने पूरे कर लिए इसके। अब आगे जाकर मुझे कुछ और टाइम वॉच मिलेगा, कुछ और टाइम वॉच करना है, तो इसलिए थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पर भी प्यार देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। 99 के 901 महक के हो चुके हैं, ये भी आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। इसके लिए दिल से भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बकवास नहीं, स्टोरी की तरफ चलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आप लोग सुनते हो, शुरू से सुनने वाले लोग होते ना, सुनते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट करेंगे उनकी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने अपनी पैगाम रिकॉर्ड किया, ये मैं सबको कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने पैगाम रिकॉर्ड किया और मेरे दोस्तों तक वो पैगाम पहुँच चुकी है। थैंक यू एवरीवन, दिल से कहती हूँ शुक्रिया। और हाँ, मेरी वो शायरी आप लोगों को पसंद आई। बेटे बेटाए करना था कुछ काम, कर लिया ये काम, पता नहीं क्या किया। बेटे बेटाए अजीब सी चीज़, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मेरे साथ यही होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं उलट पुलट कर हरकतें करके अपलोड कर देती हूँ। जैसे शायरी करना, आज फर्स्ट टाइम शायरी की थी, तो आप लोगों को कैसी लगी, शायरी थी क्या थी मुझे नहीं पता, बस कोशिश तो की थी। और दूसरी बच्चों के मतलब वीडियो को जो आते हैं फनी वीडियो को, उनको तोड़ मरोड़ के कुछ अपने डायलॉग बोलना, ये करती हूँ। जो वीडियो मुझे पसंद आती है वो, और उसे सुनने के बाद मैं कहती हूँ हाँ, सामने वालों को भी पसंद आएगी। लेकिन इस बार थोड़ा कम आया। चलो कोई बात नहीं, चलते स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नफरत के बीच मोहब्बत, जहाँ पर उनकी हल्दी की रस्म आराम से हो जाती है, संगीत भी आराम से हो जाता है। मेहंदी का एंड होने वाला था। हाय मेहंदी, ये मेहंदी रंग लाई जब नाचे कुड़ी दी माँ, क्या बात कहती है ना लोग। तो मेहंदी को वहीं से स्टार्ट करते जहाँ से रस्में हो रही थी मेहंदी की, जोया की। जहाँ पर जोया को लूटने के लिए तैयार तो थे, लेकिन लूटनी भी थी मानूर बेचारी, उसकी ही जेब से पैसे निकाल के लाए थे उसके ही कमीने दोस्त। हाय, दोस्त ऐसे ही होने चाहिए ना, सही वक्त पर सही रास्ता दिखाए। और जब आपको लूटने की बारी आए ना, तो ये भूल जाए कि आप मेरे दोस्त हो, बस कमीनी पंथी की हद कर देते हैं ऐसे दोस्त। लेकिन ऐसे सच्चे दोस्त होते हैं जो सामने से खुद को अच्छा दिखाकर पीठ के पीछे वार करते नहीं। वो दोस्त सच्चे जो सामने भी वैसे हों, पीछे भी वैसे हों, बिल्कुल। और ऐसे दोस्त बहुत कम किसी को मिलता है।
कदर कीजिए, अगर आप लोगों के पास है तो दिल से उनकी कदर कीजिएगा। बाकी आप सब लोग मेरे दोस्त हो, माने मुझे आपकी कदर है। चलिए स्टोरी की तरफ, जहाँ पर आयशा गिरी, तुम लोग को शर्म नहीं आती? आए तुम इसकी मेहंदी की रस्म के लिए और लूट के लाए हो मानूर को, तो क्या करे? तुम्हारी दोस्त ने सुना नहीं क्या कह रही है कि वो तो पैसे मानूर देगी ना। अब हमें पता था ये मानूर से लेने वाली, तो क्यों हम उसके इतनी तकलीफ करें, वहाँ पर वापस जाए मानूर को मिन्नतें करें? नहीं ना, सीधे उसके कमरे में गए, उसके रूम में गए, उसके कबाड़ से पैसे निकाल के यहाँ ले आए। और हाँ भाभी जी, हम कभी भी उसके रूम में घुस सकते, कभी भी उसके कबाड़ को हाथ लगा सकते। आप हमें आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। मैं दूंगी भी नहीं, खबरदार। मेरे जब तक मैं नहीं तब तक तो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आऊँगी तो मेरे कबाड़ को छूओगे नहीं, वहाँ पर मेरी भी पर्सनल चीज़ें होंगी। हम आपके हिस्से को नहीं छुएंगे, जो मेरी दोस्त का हिस्सा होगा हम उस चीज़ को छुएंगे। होता है ना, पार्टनर के कबाड़ में हमारे दोस्त का एक छोटा सा कबाड़ का आना होगा ना, उसी से हम पैसे निकालेंगे। तो डोंट वरी, हम अपना कर सकते हैं। इतना तो कर सकती ना आप हमारे लिए, इस चीज़ की इजाज़त है। हाँ ठीक है, तुम्हें उसके खाने में उसके खजाने को लूटने मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ थैंक यू सो मच, बस यही सुनना चाहिए था। वैसे आप देखेंगे नहीं आपकी मानूर कैसी लग रही है आज की मेहंदी ड्रेस में? कैसे लगेगी? जैसे लगती है। हाँ ये भी ठीक है, आपको कदर नहीं है मानूर की। अगर मुझसे ज़्यादा किसी और को कदर है तो बता देना मुझे। तो वहाँ पर सब लोग हंसने लगते। इसी तरह संगीत की रस्म होती है, वहाँ पर गाना बजाना होता है, अंताक्षरी होती है, और वही जो पुराना एक ऋतिक रोशन की मूवी की एक सॉन्ग आती है, वो सॉन्ग होते जो लिरिक्स पे लिरिक्स बनाया गया था और बहुत खूबसूरत था। बहुत से ज़्यादा शादियों में ये सॉन्ग चला था और इस सॉन्ग को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। अंताक्षरी के तौर पर था, जैसे कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। उसमें बहुत सी गाने मिक्स किए हैं, बहुत से चीज़ों को एक साथ जोड़ के एक गाना बनाया गया था और बहुत ज़बरदस्त गाना था। हमारे यहाँ पर जितनी भी पहले शादी थी, जब इस टाइम पर ये सॉन्ग मशहूर था तो बजती थी और लड़कियाँ उसके ऊपर गाना नाचती थी, और ये वाकई सच है। हमारे यहाँ तो करते थे, आप लोग के यहाँ करते हैं या नहीं करते ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मुझे पता है आप नहीं करने वाले कमेंट्स, चलिए छोड़िए। तो वो लोग इसी तरह हंसी मजाक करते, वही दूसरी तरफ मानूर बैठी थी, कुछ सोच रही थी मानूर। तो उसे एक लड़का उसके पास आता, कहता है दी क्या सोच रही है? कल ये चोला इस तरह नहीं होगा ना दी, आप शादी के बाद फर्स्ट नाइट अपने घर में मनाएगी ना। तो वो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर बस एक स्माइल थी। मेरा एक काम करेगा? हाँ दी, आपका हर काम जल सर आंखों पर। सब लोग भाभी की तरफ गए हैं ना, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो उसे कुछ बताता है तो कहता है सच में दी आप ऐसा चाहती हैं? यही चाहती हूँ, कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, आपने पहली दफ़ा मुझे कोई काम कहा दी और मैं मर कर भी इस काम को नहीं 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 भाई, खुद को मत मारो वरना तुम्हारी माँ मुझे मार डालेगी। मैं अपनी खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहता। ये काम मैं किसी दोस्तों से भी कह सकता हूँ, उन दोनों से भी कह सकता है, लेकिन वो ढोल है, ढोल ऐसे जो बजने लगते हैं और मैं नहीं चाहता वो बजे और किसी को पता चले। समझ में आई बात? ठीक है दी, मैं कर लूँगा। और ये लो पकड़ो, ये कार्ड है, अनलिमिटेड है, इसको बिना सोचे समझे खर्च कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं दी, मैं हिसाब किताब रख लूँगा। अरे रख लो भाई, मुझे मसला नहीं है, भरोसा करके तुम्हें बोल रही हो ना। तुम वो पहले बंदे हो जिसने खुद से आके कहा कि ये घर ये जगह सोना लगेगा कल। ये भी सोना नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा ही घर है जहाँ मुझे इतना प्यार इतनी फैमिली मिली। हाँ कुछ खट्टी यादें हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें हैं, लेकिन इसमें वाबस्ता बहुत सी यादें हैं और इस यादों को मैं इस तरह छोड़ के थोड़ी जा सकती हूँ। जैसे कि मेरी बीवी ने कहा है कि हफ्ते को हम यहीं पर यहाँ पर मंडराने वाले, तो इस चोर को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? सच में दी, आप लोग यहाँ पर भी आएंगे? हमने सोचा आपका बड़ा घर देखा, कितना बड़ा घर था दी, बहुत बड़ा घर था। हम लोगों ने सोचा आज तो आप हमें बुलाएंगी, फिर इसके बाद हम जब भी आएंगे दरवाजे से हमें गार्ड वापस भेज देंगे। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग जब चाहो कि अपनी माँ के साथ अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो। मेरे घर के दरवाजे मेरे चोर के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए खुले रहेंगे। और अगर किसी गार्ड ने तुमसे बदतमीजी की ना, बस मुझे बता देना, फिर मैं जानूँ, फिर उनका हाल जाने। क्योंकि तुम सब मेरे वो दोस्त हो जो गम परेशानी में मेरे साथ थे, जो मेरी पुष्पा की इज्जत करते हो। मेरी पुष्पा जो मुझसे बेतनाशा प्यार करती है उसकी इज्जत करते हो। तो मुझे और क्या चाहिए? इस चोल को भी मैं छोड़ के नहीं जा सकती, ये चोल भी मेरी जगह है और इसे छोड़कर हमने सोचा तो ये घर खाली होने वाला है, फिर बंद हो जाएगा।
नहीं रे, और सैटरडे और संडे को यहाँ आबादी होगी। फिर तुम लोग ही आके कहोगे भाई तुम लोग का अपना घर नहीं है, जाके वहाँ रहो ना, क्यों हमारे जीने बर्बाद कर दिए। हम एक हफ्ते तक 5 दिन तक सुकून से रहते हैं, फिर 2 दिन होते हैं डरने के बैठ जाते मानूर आने वाली है, और उसकी बीबी जिस खामोशी में सोना पसंद करती है, मानूर की धमकी कि सब लोग खामोश रहे, हालांकि इस दिन ज़्यादा शोर होता है। तो वो लड़का हंसने लगता, कहते ये बात तो सही कही आपने दी। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता उसके लिमिटेड अनलिमिटेड कार्ड को लेकर। वो अपने दोस्तों के पास जाता, वो ग्रुप में था, तो उसके दोस्त कहते क्या हुआ, आज तू बहुत खुश है। हाँ, पहली दफ़ा दीन ने मुझे काम बताया, वो काम करना है, तुम लोग सपोर्ट साथ दोगे मेरा। अरे यार क्या करें ना, कमीने दोस्त हैं, अच्छा भी हो या बुरा भी हो, जिस तरह दी कहती है ना, दोस्तों को साथ देना चाहिए, लेकिन ना बुराई में टोकना चाहिए। वहाँ जोया के इनसे, वहाँ पर मानो राके इनसे कहती है अच्छा हो तो सपोर्ट करो, बुरा हो तो उससे दूर रहो। लेकिन दी आपका काम थोड़ी बुरा होगा, आपका काम अच्छा होने वाला है ना, तो हम करेंगे आपकी मदद, डोंट वरी, हम कर लेंगे कर लेंगे। ये कहकर और सबके साथ बैठ के वहाँ पर कुछ बातें करती है। वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा था, स्टॉल के साइड में एक चाय की टपरी कह सकते हो, तो वहाँ से वो चाय और बिस्किट का ऑर्डर कर देती दीदी के। तो लड़का कहता है आपने गई है मरने की रस्म में? अभी शादी से पहले नहीं देख सकती तुम्हारी भाभी को यार, क्या करूं? एक काम कर सकते हैं क्या, चुपके से जा सकते हैं? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप हम पर भरोसा करती है तो हम करवा देंगे आपका काम। अच्छा कैसे? 1 मिनट रुकिए। और उसे वहाँ बिठाते एक ड्रेस लाता है, तो कहता है अभी हम थोड़ी देर बाद वहाँ ही जाने वाले हैं इस चीज़ के साथ। ओहो बाजा बजा ना, ये बाजा किसने मंगवाया? वहाँ लकी दी ने मंगवाया। उसने कहा था ये वाला बाजा ले आना, तो हम लेके जाने वाले, तो बजाने वाला भी तो कोई चाहिए, और इससे अच्छा तो आप बजा कोई हो नहीं सकता, आपसे अच्छा कोई बजा नहीं सकता इस चोल में, तो आपको ये गेटअप करना पड़ेगा। और उसे एक पेंट देती है, एक जैसे बजाने वाले का डोल, एक डोल था वो, वहाँ पर सब कुछ था, बस एक डोल की कमी थी जो जिसे लेकर ये लोग जाने वाले थे। अब उस डोल को मानू कहते मैं नहीं बजाना चाहती। अरे पहन के तो जा सकती है ना, वहाँ पर जाके उतार दीजिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है चलो फिर मैं तैयार होती हूँ। ये क्या करूँ, तैयार होती है तो कहती अरे ऐसे जाएंगी तो फिर कैसे? तो वो वहाँ से एक नकली दाढ़ी मूछ एक पगड़ी भी लेते उसके सर पर लगाने के लिए, कहती अब लग रही हो ना बाजा बजाने वाली, तो चले। तो ये कहकर वहाँ से वो लोग चाय पीकर ख़त्म करके वहाँ से निकल जाते। जैसे ही निकलते हैं, स्टार्टिंग में तो आपको ये बजा के जाना पड़ेगा दी। ठीक है समझ गई। तो वहाँ पर कहते क्या हुआ लकी, तुमने मंगवाया है? नहीं, कितना रूखा सूखा मेहंदी की रात लग रही है, संगीत भी तो इतनी जल्दी हो गया, मेहंदी की रात तो एंजॉय करने दो। तो कहते हाँ हाँ कर रहे हैं। बेचारी मेरी मानूर वहाँ अकेली बैठ के मच्छर को मार रही और तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, शर्म नहीं आती? अरे हम क्या कर सकते, बड़े बुजुर्गों का कहना है, अब हमारा क्या कहना। तो ये कहकर वो एक साइड में हो जाती है। तो जैसे ही वहाँ पर बैंड ढोल बजने की आवाज़ आती है, हाय, तो लकी कहती हाँ ये आवाज़ हमने मिस बहुत किया था। और जैसे ही बाहर निकलते तो देखे वहाँ पर सब लोग, एक तो इसे एक्स्ट्रा इंसान को देखे कहते ये कौन है, यही तो बजाने वाले हैं हमारे यहाँ पर। तो जिस तरह की ढोल ताप लगती है, हाय, उस ढोल की ताप में सब नाचना स्टार्ट कर दे, सब के सब। वहाँ पर उस जो बजाने वाले उसे भी लाया गया था। तो लेकिन पहले मानूर से बजाते और मानूर बजाते बजाते अंदर आ जाते पूरे बीचों बीच में, उस गार्डन एरिया के साइड में ही, जोया के घर के गार्डन एरिया की साइड में ही मेहंदी की रस्म रखी गई थी। तो जिस तरह बजाती बस उसकी नज़र एक ही जगह पर थी। जो ये देखकर और एक आयशा कहती थी एक्सक्यूज़ मी, अपनी नज़रों को ज़रा ठीक करो पाजी, शर्म आनी चाहिए, किसी की दुल्हन बन के बैठी है। ओ कुड़ियों क्या करें, हमारी नज़रें खूबसूरत चीज़ों पर अच्छी तरह आती है। अब सामने इतनी खूबसूरत परी बैठी है, तो अपन हम उसे ना भी देखे, ऐसा तन कोई वास्ता ना बात ना मत बोलो। इतनी खूबसूरत परी, इतनी ओ पापा जी ठंड रख, क्यों खुद को पिटवाना चाहता है, एंजॉय करने आए तो एंजॉय कर। चलो ठीक है, तो वो लोग शुरू करें जो शुरू करने के लिए हम आए। हाँ शुरू करो। ठीक है। महफिल ता सजदी मैं भी नचे कुड़ी दी मां, महफिल ता सजदी।
वो ये वाला डांस था, जब नाम ले लेकर वो लोगों को बुलाती है। इसी तरह उसकी मोम, जोया की मोम नाच करती है, जोया के पापा नाच करते। जोया जब अपनी मोम डैड को नाचते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर और ज़्यादा स्माइल आ जाती है। मानूर सबसे पहले उसकी फैमिली के 2 इंसानों को बुलाती है, फिर उसकी चाची को। ओ मैं पिलता सजदी जब नचे कुड़ी दा चाचा, ओ मैं पिलता सजदी जब नचे कुड़ी दा चाचा। इस तरह से बहुत सारे लोग नाच के, तो कहते क्या बात है, अच्छी तरह सब जाके लाए इसे क्या क्या करने। सबसे पहले मायका फिर ससुराल। हाँ हाँ दी, उसकी ख्वाहिश है ना, आप लोग नाचिए ना, क्यों रुके हैं आप लोग। तो वो किसी तरह से उसका डोल को उस इंसान के गले में डालता है, बजाते बजाते डालता है, ऐसा नहीं रुक रुक के डाल, नहीं, वो बजा भी रहा था, उसके गले में लेने के लिए कह भी रहा था, तो वो इंसान ले लेता है और उसके हाथ से वो लकड़ी एक झटके से लेकर डोल को इसी तरह बजाता जिस तरह से मानूर ने बजाया था। वो क्योंकि जोया वॉशरूम की तरफ जा रही थी, से वॉशरूम जाना था, उसकी मेहंदी तो सूख चुके थे, हाथों के पैरों के सब जगह के सूख चुके थे, तो वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम वो चली जाती घर के अंदर। अब सब लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, सब के सब। तो जैसे ही वॉशरूम वो अपने रूम में जाती है सीधा वॉशरूम करने के लिए, तो वो उसके पीछे पीछे वहाँ पर भी आ जाता है। जैसे कमरे में अंदर आता है, कमरे को लॉक करता है और कमरे की लॉक करने की आवाज़ सुनकर जोया पलट जाती है। व्हाट द हेल, कौन हो तुम। ओहो कुड़ियों, कितनी सोहनी सोहनी कुड़ी लगदी आ, मानो दिल आ गया तेनों पर, की करदा, इतनी सोहनी इतनी वड्डी दुल्हन फर्स्ट टाइम देखूं मैनू। तुम क्या हो ये बता। अरे ब्रा, पंजाबी है कुड़ी, दिल दा मामला हो, दिल दा मामला। अच्छा तुम दिल दा मामले में आई हो, सच में। वैसे तुम्हारे दिल की चीज़ें यहाँ पर नहीं गलेंगी, ये भी ऑलरेडी किसी के और के नाम पे। तो क्या हुआ कुड़ी, अगर प्यार ना मिला तो क्या हुआ, फर्स्ट नाइट तो मिलनी चाहिए ना हमको। क्या मतलब इस बात का। ओ क्या है ना कुड़ियो, तेनू दिल दा मामला, होए होए मैनू दिल दा मामला। देखो दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं चिल्ला के किसी को यहाँ बुला लो। ओ कुड़ियों, चिल्लाने की जरूरत ना है, चिल्लाएगी तो तेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं ना कोई प्रॉब्लम ना है। अपन को तो तूने यहाँ बुलाया है, मैं इशारा करके। तुम्हारा दिमाग खराब है, दफा हो जाओ यहाँ से। और वैसे तू चिल्ला कैसे सकती है कुड़ियों, नीचे इतना जोर से ढम ढम बाजे डोल लग रहा है, तो तेरी आवाज नीचे कहाँ से जाएगी। हाँ ओके, तो तुम चाहते क्या वो, मैं तो मैं ये चाहता हूँ। और उसके करीब आने लगता है, लेकिन जब वो करीब जाकर उसके हाथ को पकड़ने लगती है तो जोया उसे एक जोर से पंच मारती है और पंच सीधा उसके नाक पे लगता है, वो सीधा जाके बेड पर गिर जाती है। तो कहती है मजा इस पंच से या कुछ और ओ मेरी जोया रानी, क्या कर देता यार, मजाक करने भी नहीं देती, तुझे वाकई में पहचान नहीं जा रही हो। मुझे तो लगा तू अपन को पहचान लेगी, तूने तो अपन को मुक्का से में रखा, नाक लाल कर दिया यार। किस कदर प्यार से तेरे पास आई थी, अरे मेरा नाक, वही मेरा माँ, मेरे नाक से खून बह रहा है जोया रानी। मज़ा आया, इस तरह मजाक करने की ज़रूरत क्या थी। तो तेरे को तो पता था, तो अपो ने हाँ किसी को इतना हक तो नहीं दिया है जिसकी आंखों में मेरे लिए प्यार, बेतनाशा प्यार है, उन आंखों में नहीं पहचान सकती थी। आते ही मुझे घूरने लगे थे, तो मैं इसे बर्दाश्त कर सकती कि कोई वही पाजी आके उसको कॉलर से पकड़ के अपनी साइड में बिठाती है, कहती दिखाओ वही आके मुझे छेड़े और मुझे घूरेगा तो मैं ऐसे खामोश रहूंगी। और हाँ, मोचे लगाने से पहले ना तो मोचों को थोड़ा टाइट कर, आउच, आराम से यार। एक तो इस गेटअप से मैं परेशान हूँ, किस तरह से लोग करते होंगे। शाबाश है उनको, शाबाश देती हूँ मैं उनको, ये गेटअप करने के लिए सारी ज़िंदगी बेचारे करते रहते। हाँ लेकिन उनके लिए ज़रूरी होता है ना। हाँ आराम से रो, मैं निकालती, रुको। ओ आराम आराम से उस पग को निकालती जो उसके सर पे था, उसे बड़े प्यार से एक साइड पे रखती है और उसकी मूंछों को उसी तरह निकालती, कहती ठीक है दिखाओ नाक, कुछ ज़्यादा जोर की लगी, नहीं तेरे को पता था मैं हूँ, फिर भी तूने इतनी ज़ोर से मारी, सीरियसली जोया यार। आओ मेरा नाक, अब इस नाक से कल मैं तुमसे शादी करने आऊँगी ना, मजाक समझा क्या तुमने। अच्छा ठीक है रुको बेटो, मैं बर्फ़ लाती हूँ। ये क्या करो, अपने रूम में जो उसकी फ्रिज था उससे जाके तो बर्फ़ निकालती, तो उसकी कहती लो दिखाओ मुझे। नहीं करना मुझे कुछ भी, एक तो तुम्हारे पास इतनी मोहब्बत से आई हूँ ये देखने के लिए मेरी बीवी कैसी लग रही है, कैसी है। वैसे तो इस ग्रीन कपड़ों में बहुत धमाका लग रही है यार। चॉइस भी तो तुम्हारी मम्मा की है।
ओहो, तो पुष्पा ने भेजिए। यहाँ पर जितने भी सारे ड्रेसिंग में पहन रही हो वो सब मेरी सासू माँ ने भेजी, मतलब मेरी माँ ने भेजे, तुम्हारी सास ने भेजे। कि ये बात तो सही कही तुमने, अभी तक उस बात को याद रख के बैठी हो। बिल्कुल, मैं उनकी बेटी, तुम उनकी बहू, याद है ना। और हाँ, खाना तुम खुद बनाना, सब कुछ करेगी, अपन सब कुछ करेगी, बस तू मुझसे शर्त खुश है। उसे के गोद में सर रख के लेट जाती, कहते करो। अरे बैठ के करना नहीं, मुझे तुम्हारी गोद में सर रख के लेट के ये करवाना है। पता है, मैंने सोचा नहीं था अपन तेरे को देखेगी, लेकिन ये लड़के लोग बाप रे, चोल के सारे बच्चे शरारती हैं यार। उन्होंने मुझे ये गेटअप करवा के लाए थे और डोल वाला बजा के लाए थे। हाय क्या कहना, तूने अगर अपन को पहचान लिया तो लकी लोगों ने भी अपन को पहचान लिया। दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें पहचानेंगे नहीं। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम्हारी इश्क हूँ, तुम्हारी दीवानी हूँ, और वो तुम्हारे बचपन के दोस्त है। ऐसे कैसे तुम्हें पीछे किसी के भी रूम में आने की इजाज़त दे दे। आयशा ने तो तुम्हें धमकी दे दी थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर क्यों किया? ज़रा गौर किया तुमने? जब आयशा आके तुम्हें इतना डांट रही थी, उसके साथ उज़ैफ़ा भी थी, उसने यहाँ वहाँ देखा था कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसे आयशा के हाथ को पकड़ के वहाँ से लेके गई, तो वो गुस्से में आके मेरे पास बैठ गई। कहने लगी देखो किसका कदर गधा वाला डोल वाला इंसान है जो तुम्हें घूर घूर के देख रहा है। जब मैं डांटने गई तो मेरे हाथ पकड़ के मुझे यहाँ पर बिठा दिया। वो पार्टी खराब नहीं करना चाहते थे इसलिए। हाँ पता है मुझे, वो इसी तरह से बता रही थी। वैसे मुझे नहीं पता था। उसके माथे पर प्यार करके कहती, हाय इसी प्यार के लिए तुम्हें तरस रहा हूँ यार। 3 दिन हो गए, 2-3 दिन शर्म कर लो, 2 दिन हुए हमें दूरी हुए। फ़ोन पे तुम बात करते होते ना यार, फ़ोन वाला सिस्टम बहुत समझ नहीं आता। अपन को फेस टू फेस तेरे को देखना था। वैसे एक नज़र देखती तुझको, ऊपर से उठती उसकी गोद से, सर हटाती और खड़ी होती और कुछ हाथ पकड़ के मान को पूरी तरह खड़े करती और उसके चारों तरफ घूर घूर के देखती। कहते वाकई ओहो क्या फिगर है तेरी यार, इस पेपर पर तो मैं मर ही जाऊँ। उसके कमर को प्रेस, डोंट टच मी, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अरे यार, हक तो कर सकती हूँ ना, गले तो लगा सकती हूँ। इस दिल को सुकून दे दो मेरी जोया। वो अपनी बाहें फैला देती है तो जोया इस्माइल पास करके उसकी बाहों में कस के गले लगा रही थी। कहते ये सुकून की ज़रूरत थी मुझे, कल से मुझे यही सुकून चाहिए था। तेरे को पता है 2 रातों से अपन सो नहीं रही। वो तो अच्छा है, पुष्पा ने अच्छी अच्छी चीज़ें की है। मेहंदी की हल्दी की रस्म एक दिन रखी है और संगीत और मेहंदी एक ही दिन रखी है। ये कल अच्छा किया है और कल हमारी शादी हो जाएगी जोया। तेरे घर से तुझे खुशी खुशी लेने जाने वाला हूँ मैं। तेरी खुशी से, तेरे घर वालों की खुशी से, अपन की खुशी से, तेरी इस खूबसूरत स्माइल की वजह से और कस कस से गले लगाती है और ज़्यादा अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। खुशी खुशी लेके जाने वाली। हमारी जो शादी थी वो ज़बरदस्ती की थी, लेकिन ये शादी, ये कस्में हम कहेंगे खुशी से करेंगे और सारी रस्में हम खुशी से कर रहे हैं। तो उसे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला महसूस होता है, तो अटते कहते तू रो क्यों रही है, तेरे को अपन का यहाँ आना ठीक नहीं लगा। वो उसे फिर से पकड़ के अपने गले लगाती कहती, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था मैं जिससे प्यार कर रही हूँ, जिसके साथ रहना चाहती हूँ, वो भी मुझसे प्यार कर पाएगी या नहीं। जब जब तुम बोलते थे ना, पुरानी बातें छोड़ो, अब उनकी नाम में भी हाँ था। जोया, तेरे प्यार से प्यार करना सीखा है, तुझसे प्यार करना सीखा है। तू जैसा बोलेगी तेरे ये मानूर तेरे को वैसी ही मिलेगी। जैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तब वहाँ से बाहर, अच्छा बोल क्या कहना है, और कुछ कहती इससे पहले बाहर दरवाज़ा डम 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 बजने लगता है। तो वहाँ से लकी कहता है बस भी कर डोल वाले, निकल जा मेरे बाप। हम लोगों ने तुझे पहचान लिया। अगर घर में किसी को पता चल गया ना कि तू आई है तो धमाके से धमाके हो जाएगा। प्लीज़ निकल यार, तेरा देख रहे थे सब लोग कि डोल वाला कहाँ गायब हो गया। प्लीज़ निकल, और जोया भी नज़र नहीं आ रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हारे तो रुक रहे हैं, कुछ बात करें। नहीं रुको, कोई बात नहीं, हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे यार क्या रुका सुका जाना थोड़ा सा। ये सब कुछ शादी के बाद जब बात पैरों लोगे, तुम्हारे नाम की मंगलसूत्र सिंदूर वो तो अब भी है ना, अब भी तेरे गले में तो बनता तो है। ये कहकर उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करके उसे दरवाजे की तरफ, वो बिल्कुल दरवाजे के पास आके बात कर रहे थे आराम आराम से, तो उसी दरवाजे के साथ लगा के उसे किस करने लगती है। उसकी पेशेंट किस पर मानूर भी उसे जोया भी उसे सपोर्ट करने लगती है। उनकी जो किस लंबी से डीप होती जा रही थी और लंबी भी हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत करने वाले दोस्त ही दुश्मन बन जाके आपको खड़े होते, तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। तो कहता है कमीने निकल बाहर, क्या कर रही है तू अंदर। तो वो अपनी किस को नहीं रोकती और ज़्यादा पेशेंट किस करती, उसकी हल्की सी बाइट करती और वो कहती
आई लव यू सो मच मेरी जोया रानी। तो ऐसे ही बाहर निकल तो कहती क्या पागल हो गई हो क्या, ऐसी बाहर जाओगी, रुको रुको तुम्हारी चीज़ें ला रही हो, तो पहना भी दे मेरी जान। तो वो खुद से जिस तरह तो उसने उतारे थे उसी तरह से लगाती, और जो हल्की सी उसकी दाढ़ी थोड़ी सी नीचे थी तो उसे सेट करके कहती ऐसे लगाते हैं पागल इंसान, ऐसे मुंह उठा के आ गए तो क्या करे, तेरे मोहब्बत में तेरा ये मजनू किस तरह मजनू बन के आ गया मेरी लैला। चल चलता है अपन, अपना ख्याल रख। और हाँ, जिस नाटक करके फ्रेश करने आई थी ना, फ्रेश होके नीचे आ जा। पता है मुझे, चलो। तो वो जैसी बाहर निकलती वहाँ देखती है आयशा खड़ी थी, उज़ैफ़ा खड़ी थी, और लकी और अंजुम खड़ी थी। तो कहती तुम लोग यहाँ? हाँ बच्चा हाँ, 3 लाख का अच्छा हिसाब ले लिया तूने हमसे। कमीनी कते पता है कब से हम लोग संभाल रहे हैं नीचे, सब लोग पूछ रहे ढोल वाला कहाँ है, ढोल वाला कहाँ है, कम से कम बता के तो आना चाहिए था। और ये मेरा छोटा सा भाई, क्या बात है, इसे लाया तू है ना, ये दिमाग तो इसके पास होगी नहीं। अरे दी, ड्रामा में देखा है, फिल्मों में देखा है, इसी तरह हीरो हीरोइन मिलते हैं एक दूसरे से, जब उनके घर वाले उनको पर्दा करते हैं तो आजमा लिया, और दोस्त होते ही संभालने के लिए, आप लोगों ने संभाल लिया। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है अब चल इसे लेके निकल यहाँ से, तुम्हारी ओ तो अपने होंठों का लिपस्टिक साफ कर ले पंजाबी बाबूजी, क्योंकि पंजाबी मर्द लिपस्टिक नहीं लगाते। तो वो कहते ओ सॉरी, और खुद से टिश्यू लेकर निकलता से सॉरी अंजुम से टिश्यू देते तो कहते साफ कर लो। तो साफ करके वो लोग नीचे आते बातें करते करते, तो कहते तुम लोग कहाँ थे और ये कहाँ लेके गए थे। अरे कुछ नहीं आंटी, इसे वॉशरूम जाना था तो तुम लोग इसे ऊपर वाले वॉशरूम लेके गए थे क्या? नहीं ओ बस, मैं तो अपनी बीबी को बुलाने जा रहा, मैं भाभी को बुलाने की आवाज़ देने आ गया था, ये तो यही नीचे खड़ा था, तो मैंने सोचा यहाँ वहाँ नहीं घूमे तो इसे यहीं पर खड़ा करके भाभी को, लीजिए भाभी भी आ गई, देख लीजिए। हाँ चलो ठीक है। ये कहकर वो लोग जैसे ही निकलने लगते तो सब लोग आगे थे, पीछे थी लकी, उज़ैफ़ा, आयशा, ये सब लोग पीछे थे, लेकिन उनके पीछे थी मानूर के आगे थी जोया का पल्लू पकड़ रही थी, ग्रीन कलर की उसने शलवार कमीज़ पहनी थी, उसकी साड़ी उसके दुपट्टे के किनारे को पकड़ लेती अपने हाथों से। तो जोया पलट के देखती क्या कर रही हो, छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा। तो वहाँ से आयशा ये गाने लगती है, तब वो उसको जब देखो हमने प्यार किया है डरना क्या, सुना नहीं ये सॉन्ग, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब हाँ पाजी तूने तो प्यार किया तो डरना तुझे नहीं चाहिए, डरना मानूर को नहीं चाहिए, लेकिन पाजी तुसी गलत लड़की के दुपट्टे नु खेल रहे हो, ऐसा ना हो लोग तुझसे चप्पल से खेलने लग जाए, छोड़ दो आंचल, ज़माना बहुत कुछ कहेगा तेरे को। हाँ, तो सब लोग हंसने लगते। तो जोया अपने हाथ को जाकर उसके पीछे दे देती कि उसके हाथ को पकड़े, छोड़ दे आंचल। तो उसके हाथ को कस के पकड़ती है, वो कहती थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, आई मिस यू सो। चलो मैं चलती है, वहाँ पर बहुत से काम है, पर हाँ पहुँच के मुझे मैसेज करना। कैसे कर सकती है अपन मैसेज, अभी तो तुम लोग की फंक्शन चलने वाली है, फिर यहाँ से वो लोग वहाँ आने वाले हैं, वैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और उसके हाथ को लेती है, उसके हाथ में खून था, वो खून से एक छोटा सा एक टीक उसके हाथों के बीचों बीच लगती है। तो कहते डिज़ाइन भी खराब ना हो और मेरी निशानी भी तुम्हारे पास है। वैसे तूने अपन का नाम लिखा है, तुमने मेरा नाम लिखा है अपने हाथों की हथेली पे, मैंने तो पूरे जिस्म पर तेरा नाम लिखा है। जो कल रात 2 दिन पहले तूने निशानी दी है ना, ये देख। तो वो अपने शर्ट का एक बटन खोल के उसे दिखाती है, तो उस पर हाथ लग के कहती बदतमीज इंसान, बंद करो बटन को। और नहीं तो क्या, जो निशानी तूने दी है ना, उसी निशानी को देख देख कर अपन जी रहा है। तू कहे तो इसी पर मेहंदी फेर लो, सारी ज़िंदगी तो ना सही, तकरीबन कुछ दिन तक तो मेरी ये निशान और ज़्यादा रहेंगे। जस्ट शराब, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इन्हें ओरिजिनल रहने दो, उस पर कोई मिलावट मत करना, ओके मेरी जान। और टैटू तो बिल्कुल मत करना, इसे तकलीफ़ मत देना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। ओके मेरी जान, आई लव यू सो मच, बाय। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है उसके हाथ को कस के दब प्रेस करके। तो उसे बाहर तक छोड़ने आते, तो कहते सही सलामत जाके मैसेज कर लेना। तुम लोग मैसेज का जवाब दे दोगे, तू कर ना, आए जवाब ना आए तो हम समझ लेना कि हम लोग बिजी हैं। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है मानूर, वहाँ से निकलती है तो जोया उसको बाय कहती है। इसकी ये चीज़ उसकी मम्मा देख लेती, मम्मा कहती मानूर आई थी, तो कहते नहीं तो अच्छा, तो मानूर के अलावा किसी और को बाय कर सकती हो, भी ढोल वाले को। बच्ची समझियो, मैं आधे घंटे से तुम दोनों गायब हो, समझ में नहीं आता। हम तो बच्चे नहीं है ना। मम्मा आप भी ना छोड़िए इस बात को, मुझे तो पुष्पा जी को पता चल गया था कि ये मानूर है, लेकिन लोगों को ना पता चलते इसलिए खामोश थे हम। एंजॉय करो उसके साथ। क्या दिया तुम्हें,
मेहंदी की डिश, तुम्हारे होंठों की लिपस्टिक भी दूर अट चुकी थी बेटा। लीजिए भाभी जी, लिपस्टिक लगा लीजिए। कुछ ज़्यादा ही लिपस्टिक लेने की शौक थी मानूर को आपके होंठों से, तो शर्मा के वहाँ से अट जाती है। तो कहती हाय भाभी शर्माती भी है। तो आयशा कहती तुम्हें नहीं आती बेशर्म वाली हरकत करने हुए, तो उसे शर्म तो आएगी ना, हटो यहाँ से। ये कहकर वो अपने दोस्त के पीछे चली जाती है। इस तरह से बहुत सी पार्टी, नाच गाना, म्यूजिक, सब कुछ होता है। फिर पार्टी ख़त्म होती है, सब लोग वहाँ से तक हार के निकलते तकरीबन रात के 4 बजे। 4 बजे जैसे निकलते वहाँ चोल में आते, चोल में तो सन्नाटा था। कुछ लोग वहीं पर जल्दी आ चुके, कुछ लोग अभी, लेकिन इनकी नाचना अभी तक बंद नहीं हो रहा था। तब मानू उनके सामने आके कहती देखो तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब मत करो, सब लोग सोए हुए हैं, प्लीज़ उन्हें आराम करने दो। तो सब लोग खामोशी से मानर की बात मान के सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ निकले जाते हैं। अपने जो छोल के अंदर इनकी जगह थी वो लोग वहाँ से चले जाते। इसी तरह वो दिन इसी तरह गुजर जाता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे मानूर की आँख खुलती, जब खुलती तो देखती उस बेडरूम को जहाँ उसकी बहुत सी यादें थी, उसकी खट्टी यादें, उसकी मीठी यादें, उसकी लड़ाई वाली चीज़ें, सब कुछ थी, एवरीथिंग। यहाँ से उसकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। यहाँ से उसे उस चीज़ सुनने को मिला था जो शायद वो सुनना नहीं चाहती थी, जोया के प्यार का इजहार। हाय वो रात, वो लम्हे उसे याद आते। वो आगे बंद करती तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। तब उसके मोबाइल के तो मैसेज टोन बजता है, तो देखती, कहती गुड मॉर्निंग। तो कहती गुड मॉर्निंग, उठ गई हो? मैं तो उठा दी गई हूँ, अभी तो नींद आनी शुरू हुई थी, मामा ने उठा लिया। कह रहे कुछ पूजा है, पंडित जी आने वाले हैं, उनके से कुछ पूजा है और बहुत सी चीज़ें। तब उसकी मम्मा की कहती अरे मैंने तुम्हें उठाया और तुम फ़ोन पे लग गई, छोड़ो फ़ोन को, दो मुझे। आज के दिन कोई मैसेज कोई बात नहीं समझी तुम, तो फ़ोन लगाती डायरेक्ट मानू को। मानू खुशी खुशी वो कॉल अटेंड करती, कहती हाँ मेरी जाने मन की माँ बोल रही बेटा। ओ सॉरी सॉरी आंटी जी, आंटी सॉरी 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 मम्मा। हाँ बोलिए। आज के दिन मेरी बेटी को तंग मत करो, आज के दिन तुम दोनों को अलग बिल्कुल रहना है, प्लीज़ बेटा। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। लेकिन जोया को मुझसे कोई बात करनी थी, वो बात सुनना चाहती थी। तो हाँ, वो बात तुम रात को कर लो जब एक दूसरे के सामने जाओगे। तो उस रात की बात की फ़ायदा क्या होगा जब वो मुझे बता नहीं पा रही कि उसे मुझे क्या कहना है। कल भी कहना चाहती थी, अच्छा कल तुम मिले थे उससे, तो चुप हो जाती थी, ठीक है समझ गई मैं। देखो जोया, बात करना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो वे हमारी रिस्पेक्ट कर लो तुम दोनों। हमने तुम्हारी बातें हर चीज़ की रखी, कल रात भी हम खामोश थे, लेकिन अब थोड़ी सी हमारी बात रख लो प्लीज़ बेटा। अब कॉल मैसेज एक दूसरे से मत करना। पर अब जोया को कुछ कहना है, वो तो मैंने कहा ना जैसे तुम लोग एक दूसरे के सामने बैठोगे वैसे कह लेना। अच्छा ठीक है, एक बात कर सकती है जोया से? हाँ ठीक है, ये लो जोया, मुझे बात करनी थी तुमसे यार। अब क्या कह सकते हो, पर तू फिक्र मत करना, तू क्या चाहती है वो बता। कैसे बताऊँ, मम्मा सर पे खड़ी है और बात करनी थी मुझे तुमसे। अच्छा ठीक है, छोड़ देना, रात को बात करेंगे जब हम दोनों एक दूसरे के सामने पड़ेंगे। अच्छा फर्स्ट नाइट को हम बात करेंगे? सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करोगी फर्स्ट नाइट को? तो चुप हो जाती है। तो उसकी मम्मा से घूर के कहती है बेटा क्या बात कर रही हो? मम्मा फर्स्ट नाइट पे कौन बात करता है, सीरियसली फर्स्ट नाइट रोमांस का होता है, तो रोमांस छोड़ के हम बातें करेंगे आप लोग भी ना। ये लीजिए पकड़ी मेरा फ़ोन को, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो कहती है मानो कि जोया कि मम्मा फ़ोन लेके कहती तुम्हारी तो बंदी नाराज़ होकर चलेगी। अब छोड़िए इसको, मैं समझा लूँगी, बस उसे तैयार कर लीजिए कि मुझसे शादी कर ले। बेटा वो तो तुमसे शादी हर कीमत पर करेगी, चाहे गुस्सा हो या नाराज़ हो, शादी तो तुम्हारी उसकी होगी। तो बस फिर ठीक है, आप मेरी शादी की तैयार कीजिए, बाकी उसका मूड को मैं खुद ठीक कर लूँगी। मुझे पता है मुझसे क्या कहना चाहती। अच्छा मेरी बेटी को इतनी अच्छी तरह जानगी कि तुम्हें से पता है उसका मूड किस चीज़ से अच्छा होता है, किस चीज़ से बुरा। ज़ाहिर सी बात है, प्यार आपको सब कुछ सिखाता है आंटी। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो आपको अपनी महबूब की चेहरे की एक एक थकान से, एक एक चीज़ से पता चलना चाहिए कि वो कब तक चुकी है, कब वो क्या चाहती है और कब वो क्यों चाहती है। अगर उसे की चेहरे पर स्माइल हो तो वो इस चीज़ को पसंद कर रही है, अगर उसके चेहरे पर नाराज़गी हो तो इसका ये मतलब होगा वो नाराज़ है। गुस्सा वाला फेस अलग होता है, और उसका मतलब होता है भाई लाल झंडा है तेरे सर पर खड़ा, और तुम्हें उसे लाल को वाइट करना है, यानी कि अमन का झंडा लहराना है। ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। अब शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जोया को उससे ज़्यादा जानने लगी हूँ, और मुझे पता है उसे क्या चाहिए। आप परेशान मत होइएगा, बस उसे कहिएगा मानूर को पता है कि उसे क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो अब जब वो वॉशरूम से निकलेगी तो बता दूँगी, अपना ख्याल रखना ठीक है, और आ जाना टाइम पे। मुहूर्त इस टाइम की है बिल्कुल, और तो मुहूर्त से पहले मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। ये कहकर वो हंसते हुए फ़ोन बंद करती। जब वॉशरूम से जोया निकलती कहती है तुम्हें नहीं,
एक पैगाम दिया तुम्हारी बीवी ने, नहीं सुनना मुझे पैगाम वेगाम, बात करने नहीं दे रहे हो, मिलने नहीं दे रहे हो, एक दूसरे को देखने तक नहीं दे रहे हो। अच्छा कल जी भर के नहीं देखा? आधे घंटे क्या होता है, आधे घंटे में क्या हो सकता है? आधे घंटे में तुम्हारी लिपस्टिक उसके होंठों पर आ सकती है, तो फिर इससे आधे घंटे में कुछ चीज़ें इधर उधर नहीं हो सकती थी क्या? मॉम प्लीज़। अच्छा उसने कहा कि उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा वो अंतर्यामी है ना। और पंडित जी से मिलकर मेरे चेहरे को पढ़कर बोला, पंडित जी बताइए कि मेरी बीबी क्या चाहती है। वेरी फनी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती, तो उसकी माँ के पकड़ के कहती, देखो तो गुस्सा है, नाराज़ हो, टीके रहो, लेकिन अपनी इस खुशी को इस तरह वेस्ट मत होने दो, चेहरे पर स्माइल रहो। और तुम्हारी खुशी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, जोया भी तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हुई है, और न उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। वो तो तुम्हारे साथ वैसे भी रहने के लिए तैयार है, वो शादी भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये शादी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चेहरे पर स्माइल लाओ, उसे नाराज़ मत करो, वो खुश है तुम्हारी खुशी से। अब तुम दुखी रहोगे तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? तो प्लीज़ से हैप्पी। ठीक है, ये क्या करो, वो वहाँ से अट जाती है। कुछ पूजा होती है सुबह सवेरे, उसकी कुछ चीज़ें होती है जो करती है। वही दूसरी तरफ जहाँ मानूर की पुष्पा कहती है, हाँ भाई तुम लोगों को क्या करना है, उस घर को भी सजाना है, दुल्हन की तरह सजाना है, वो काम हो रहा है मॉम, आप टेंशन ना लीजिए। आई सारा ही काम हो रहा है। वो उसके गोद में सर रख के लेट जाती, तो कहती क्या बात है, मैं तो को काम दे रही हूँ, तू आके यहाँ पर लेट गई। आई मिस यू आई मिस यू। ये मैं तो तेरे साथ हूँ, तू क्या मिस कर रही है मुझे? हाँ कहीं तू ये तो नहीं सोच रही कि आज रात मैं यहीं पर रहूँगी, तुम दोनों सिर्फ तुम दोनों वहाँ पर अकेले रहोगे? तो ठीक है, हमें कोई परेशानी, आज रात हम सब यहीं रहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो उसके कंधे पर जोर से मारती, आई क्या कर रही है तू? तूने तो खुद कहा ना कि तू आज रात हमें दोनों को अकेला छोड़ेगी और यहाँ रहेगी। बेशरम लड़की, कम से कम मुंह में ये प्यार से कह दी थी, नहीं आई ऐसा कैसे, हमें क्या करना है, पूरे घर में थोड़ी कुश्ती करनी है जो आप लोगों को पूरा घर कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कह सकती, डायरेक्ट कह रही जैसी तेरी मर्जी, ना लाते तुझ जैसी औलाद पे। हाँ ठीक है दे देना लग मुझे कोई इस तरह से, बस तू मेरे सर को सहला। क्या बात है, आज माँ से बहुत प्यार आ रहा है, अपन को अपनी पुष्पा से बहुत प्यार है, ये बात तू भी जानती है, और तेरी बहू भी। हाँ मेरी बेटी, मेरी बहू तो तू है। हाँ ठीक है पता है मुझे। वैसे तेरी बहू को पता है कल कल क्या कहा तो मुझसे? हाँ कल तुम मिले थे उससे? ओ चुप हो जाती है, तो इसका कान मारती है, पुष्पी क्या कर रही है, तेरी बहू को पता चलेगा एक कान वाली बीबी मिलने वाली तो क्या सोचेगी, बनकर इस शादी के लिए इनकार कर देगी। प्लीज़ पुष्पी छोड़ दे, मेरा कान है, कान है। आई थी कल ना, सरदार बन के। अरे पुष्पी आई लव यू। हाँ बता क्या कह रही थी मेरी बहू? यही कह रही थी वो आपकी बेटी है और मैं उसकी बहू, आपकी बहू। वो खाना वगैरह अभी भी नहीं बनाएगी, खाना बनाना सीखेगी नहीं, सारी ज़िंदगी तेरे को अपन के हाथ का खाना पड़ेगा। हाँ मजबूरी है, क्या कर सकते, बहू भी से निक्की मिली है मुझे। अरे अब जोया को कह रही, अरे बेवकूफ़ वो तेरी बेइज्जती कर रही है। तो उसे घूर के देखती, सच में? पर मैं तो खाना बनाना जानती हूँ ना। हाँ कभी कभी दाल में नमक ज़्यादा डाल देती है तू बच्चा। और वो उस दिन को याद करती है जब जोया वॉशरूम से बाहर आई थी और फ्रेश होकर इस कदर खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो आई सीधा पुष्पा से बात करने के लिए, क्योंकि शायद कुछ इमरजेंसी कोई बात करनी थी उससे, लेकिन उसके बालों से गिल टिप टिप पानी है, उसकी टिप टिप पानी सीधा उसके बैग के ऊपर गिर रही थी। उसका बैग थोड़ा सा, उसने हल्की सी शर्ट पहनी थी जिससे उसकी ब्लैक कलर का ब्लाउज का हुक नज़र आ रहा था, और फिर वो बालों की बूंद जैसे जैसे नीचे आ रही थी वैसे वैसे उसके बैग की चीज़ें ओपन नज़र आ रही थी, सामने की नहीं लेकिन पीछे की नज़र है। क्या खूबसूरत था। और मानूर खाना बना रही थी, खाना बनाते के दौरान ही उसके हाथ से डबल नमक चला जाता है, और ये कन्मिशन होता है। तो पुष्पा उसे घूर के देखती है, हाँ बोल, खाने में नमक नहीं डाला था? तो मानूर कहती, एक मिनट, ये कब हुआ था पुष्पी आंटी, पुष्पा आंटी? हमने खाना खाया था तो ठीक था। हाँ तुम लोगों ने वो खाना खाया था जो एक दफ़ा नमक डाला गया था, हमें वो खाना दिया गया था जो मैं खाती थी, मेरे परहेजी खाना, उसमें इस गधी ने नमक ज़्यादा डाल दिया था। उप्स सॉरी पुष्पी। इसके बाद जो मैंने इसे सुना है ना, नज़र कहाँ थी, तब पता चला इसकी नज़र तो अपनी बीवी से पीठ से नहीं हट रही थी। बेशरम इंसान, बीवी थी, कहा जाता क्या इस नज़रों से, तू खाने में नमक डाल दिया तो तूने। तो लकी कहती क्या बात है, चलो अच्छा है, हमारे खाने ख़राब नहीं होते। आप एक बंदी थी, एक बंदी के लिए खाना था, लेकिन हम तो माशाल्लाह से सब एक साथ खा रहे थे। उस टाइम पर अगर ये नमक ज़्यादा होता हम तो खाने से रुक जाते, जैसे मैं रुकी थी। हाँ जब हम कह रहे थे कि आप खाना का, तो आपने क्या कहा?
नहीं, मेरा पेट पहले से भर चुका है, अब ये खाना बाद में खाऊंगी। फिर से जब तुम लोग गए, जो पुष्पा ने मुझे सुनाया, हाय मेरे कान से खून निकलना बंद नहीं हुआ था। बाकी सब कुछ हो गया था, खून नहीं निकल रहा था मेरे कान से। फिर इसके बाद मैंने दोबारा से पुष्पा को खाना दिया, खाना बना के दिया। वो जो खाने थे उन्हें बाहर जाके बेचारे जानवरों के सामने रखे। और भी भूखे थे, वो लोग खा चुके थे, चिकन थी, गोश्त थी, तो वो लोग कैसे नहीं खाते। ग्रेवी को गिरा दिया था, बस चिकन उनके सामने रख दिया तो वो लोग खाने लगे थे। हाँ ये भी ठीक है, चलो किसी और के काम तो आया तुम्हारा ये काम। वैसे आज करना क्या है ये बताओ, करना क्या है? दुल्हन को लाना है। ओके, तो दुल्हन को सीधा हम वहाँ पर लेके जाएंगे ना, हमारे घर पे, जन्नत हाउस। एक्सक्यूज़ मी, जन्नत हाउस मतलब देखो, हम सबकी मेहनत की पल है वो घर, तो जन्नत हाउस ही रखेंगे ना। नहीं, इसके अलावा कुछ और रख दो। क्या मन्नत रखे? अच्छा ठीक है ठीक है, मजाक कर रही थी। और नाम जो तुमने कहा था दोस्ती वाला का नाम रखा हुआ है, फ्रेंडशिप हाउस कैसा है? ठीक है, ये हाउस ठीक है। दोस्तों का घर, क्या बात है, क्या नाम यूनिक रखा है तुमने, दोस्तों का घर। लोगों को भी पता चले यहाँ सिर्फ दोस्त रहते हैं, दुश्मन नहीं। हाँ हाँ चल ठीक है ठीक है। इसी तरह बात करते करते उनका वक्त गुजर जाता है, तो सब लोग निकलते हैं उस घर की तरफ जहाँ पर वो सारी रस्में होने वाली। दुल्हन को वहाँ से सजा के निकलने वाले। तो मान कहते हम कहाँ जा रहे हैं? तो कह रही तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हारी रस्में बाकी वहाँ पर होगी। नहीं, इतनी चीज़ें इस चोल से हो चुकी है, यहाँ से दुल्हन को लाने की जिम्मेदारी भी यही से स्टार्ट होगी। मैं यही से दूल्हा बन के उसके पास जाऊँगी, चाहे दुल्हन बन के, लेकिन जाऊँगी यही से जाऊँगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम कहो। इसी तरह ये सब करते रहते, बहुत अच्छी तरह से टाइम गुजर रहा था। वहाँ पर जोया भी अपने मूड को ठीक कर चुकी थी कि उसे पता है कि ये उसकी खुशियाँ हैं और उसकी खुशियाँ अधूरी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से तैयारी करती है। वहाँ पर लोगों का आना जाना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग तो रिश्तेदार वहीं पर पहले से आ चुके थे, कुछ लोग अभी आ रहे थे मेहमानों के तौर पर। इसी तरह लोगों का आना लग रहा था। वहाँ सब कुछ थे, मेहमान आ रहे थे, म्यूज़िक बज रही थी सब। और दुल्हन को लेके जाकर पोलर मतलब रूम के अंदर, जोया का जो रूम है वहीं पर पोलर वाली बुला चुके थे। बाहर भेजने की इजाज़त नहीं थी, बाहर जाना भी नहीं चाहती थी जोया, क्योंकि वो चाहती थी उसे सबसे पहले उसकी मोहब्बत देखे, बाहर में कोई भी ना देखे। तो पोलर वाले को खुद से उसे घर पर बुलाया गया था, एक्स्ट्रा पैसे देकर उसे बुलाया गया था। तो वो आ चुकी थी, तो उसे देखी थी, कहती मैम आपकी ब्राइड ड्रेस ये है। तो कहते ठीक है, अब जाके फ्रेश हो जाइए। तो कहते ठीक है ओके। वॉशरूम जाती है, ऊपर वाली चीज़ें पहन लेती है, मतलब जो पहनना होता है उसके पूरा चेहरे को मेकअप होना करना पड़ता है, ऊपर की ड्रेस पहन लेती है। तो आके आराम से इजी होकर उसके सामने बैठ जाती है। कहती मैम वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, आपकी ये शादी की जोड़ा बहुत खूबसूरत है, पर्सनल डिज़ाइन किया। मेरी मोम और मेरी सासू का पसंद है, उनकी पसंद है। और आपके पार्टनर की, वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती है, तो उनकी पसंद से ही पसंद करके दे दिया है। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपकी मम्मा बॉय बन जाए। वो जानता है उसे किस तरह इक्वलिटी करनी चाहिए। इतना अच्छी तरह मैं जानती हूँ अपनी बीबी को। बीबी मेरा मतलब क्यों, क्या मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकती? नो 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 मैम, मेरा मतलब ये नहीं था। डोंट वरी, कोई बात नहीं। जब फर्स्ट टाइम कोई सुनता है तो ऐसे ही बिहेव करता है। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ पार्टनर से। आपने बेबी कहा? हाँ, हमारी ये सेकंड शादी। मतलब तो स्टोरी सुना तो कहते वाह आपकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, पहले नफरत करके फिर मोहब्बत, इंटरेस्टिंग। और अब आपकी मोहब्बत से, खुशी से, यानी कि सबकी रजामंदी से आपकी शादी हो रही है। खुश नसीब है आप, वरना कुछ लोगों को ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। हाँ ये बात तो सही कही आपने, और मैं वाकई खुश नसीब हूँ जो मुझे मेरी मानूर मिली है। ओके, तो हम तो दुल्हन को देख के जाएंगे यहाँ से, ज़रूर, क्यों नहीं, आपको रहने की इजाज़त मैं देती हूँ। तो इसी तरह हंसी मजाक करके उसे तैयार करने लगते। वही दूसरी तरफ मानूर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे सब। अरे मेरी माँ क्या कह रही है, तुझे यही पहनना है? तो तुम लोग पागल हो, वो लड़की बनेगी मैं भी लड़की बनूँ? ए तू लड़का नहीं है, मुझे पता है। उसने मुझसे कहा था मैं घोड़े में आऊँ उसके पास, उसका दूल्हा बन के। अरे मेरी माँ, इन कपड़ों से तो तू घोड़े पे बैठ नहीं सकती। हाँ घोड़े के साइड में बैठ सकती, लेकिन इस तरह नहीं बैठ सकती। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, तो क्या करूँ? तुझे जो करना है तुझे करना है, तेरी वाली को तुझे घोड़े में देखना है तो तू दो घोड़े में आ। इस कपड़ों के साथ सीरियसली दुल्हन के गेटअप में मैं कैसे घोड़े में बैठूं? अबे यार तू पालकी पालकी में बैठना, घोड़े वाली जो पालकी होती ना, पालकी, वो कौन सा गाना है माधुरी का, आगे याद आ गया याद आ गया। पालकी में होके मैं सवार चली रे, मैं तो अपने बाबुल के द्वार चली रे, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती चम 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 तुडुम, पालकी में ओके सवार चली रे।
इस तरह कर ना, पालकी ले लेते हैं, वो भी तो घोड़े वाली होती है, सामने 2 या 4 घोड़े रखेंगे, पीछे तुझे बिठा देंगे, इस तरह भी तो चल सकती है। अगर तू चाहे तो घोड़े की वो लगाम तू ही संभाल ले, इस तरह कर सकती है। हाँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। तो फिर बस ठीक है, चलो जाता है यार, सलोन वाली आई है तुझे तैयार करने के लिए। क्या तुम लोग मुझे भूत बनाने वाले हो? हाँ, तुम्हारी बीवी ने कहा है। आखिरी रिकॉर्डिंग जो उसने तुम्हारी मम्मा अपनी सास के, तुम्हारी सास के मोबाइल से की थी। शराफत से अच्छी तरह तैयार होके आना, ऐसा ना मुंह उठा के धो के सिर्फ आ जाओ। जिस तरह मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ ना, तुम भी मेरे लिए उसी तरह सच के आना। अच्छा, तो उसी मोबाइल से एक मैसेज करती है, अच्छा तो तू चाहती है मैं भूत बन के तेरे पास आऊँ, ये लोग मुझे भूत बनाना चाहते हैं न। तब उसकी मम्मा उसके पास बैठी थी, कहती ये लोग पढ़ो तुम्हारी मैसेज आई हुई है। तो जैसे ही मैसेज सुनती तो वहाँ पर फॉलोअर वाले तो हंसने लगती है। तो कहती है नहीं, तब वो कॉल कॉल लगा सकती हूँ मैं मॉम प्लीज़? तो कहती है हाँ। तो कॉल लगाती तो उसकी माँ का फ़ोन देखकर कहती हाँ आंटी बोलिए। उससे कहो और बूथ नहीं लगेगी, पोलर वाली अच्छी होगी तो उसे आराम से तैयार कर लेगी। इतनी भी नहीं, उसे पता होगा कि तुम्हें किस तरह तैयार होना है। और जो तुम्हारी ड्रेस मेरी मम्मा खरीद के दी है ना, वो पहन के आना। तो तेरे को पता है तेरी माँ ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। जिस तरह तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी माँ ने मुझे क्या दिया है, उस तरह मैं क्यों देखूँ कि मेरी मोम ने तुम्हें क्या दिया है। तुम्हारे लिए भी सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। अच्छा, अगर तेरी माँ ने मेरे लिए बिकिनी, इतनी भी मॉडल नहीं है मेरी मॉम कि तुम्हारे लिए एक ब्लाउज एंड अंडरवेयर गिफ्ट करे और अपनी बीवी की, सॉरी, अपनी बेटी के पार्टनर को नंगी पुंगू उसके दुल्हन बना के लाए। सीरियसली जोक करे थे तू समझ नहीं रही तेरी माँ क्या लाई है मेरे लिए। अब जो भी लाई है तुझे पहनना पड़ेगा। अब तुम पहन के आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देर करवाओगी मुझे। वैसे भी ये दिन कटते नहीं, रातें लंबी हो रही है। अगर तुम्हें इंतज़ार करो ना, शौक से करो, लेकिन पंडित जी ने मुहूर्त दिया है। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पुष्पा माँ, सॉरी तुम्हारी सास पुष्पा, वो मुहूर्त के बगैर काम नहीं करती, सारी काम मुहूर्त के साथ करती है। तो जहाँ उनकी बात उनकी बेटी की खुशी यानी कि मेरी खुशी की हो, तो मुहूर्त को ख़त्म करने से पहले वो मुहूर्त पर पहुंचना पसंद करेगी। तैयार होके आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये क्या करो, फ़ोन बंद करके अपनी मम्मा की तरफ देखती है। तो उसकी मम्मा, उसकी जो जो उसे तैयार करती, कहती मैम कैसे आपके पार्टनर? तो उसकी मम्मा उसकी तस्वीर दिखाती तो कहती ओ ये वाले लोग तो बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं, उन्हें ऐसा गेटअप चाहिए कि लड़के वाला हो। हाँ, मुझे नहीं पता मेरी मम्मा ने क्या गिफ्ट दिया। वैसे मम्मा आपने उसे क्या गिफ्ट दिया है? सरप्राइज़? तुम्हारे लिए भी सरप्राइज़ है? ओके, जैसे सर मुझे उनका फ़ोन दीजिए, अगर जो सैलून वाले हो उनसे बात करके मैं बताती हूँ उनको कैसा लुक देना चाहिए उनका। ठीक है, वो उसे फ़ोन लगाते, कहती वहाँ के सैलून कौन है? अरे हमारी चौल में जो है ना, वो ही इसे तैयार करने वाली। चलो ठीक है, उसे कहो तैयार कर ले, मैं कुछ नहीं कहूँगी। कहती क्या हो मैम? कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से कर लेगी, मुझे पता है उन पर और मुझे ट्रस्ट है उन पर। तो उसे देखती तो तू अपन को तैयार करेगी? जी दीदी, आज पहली दफ़ा मैं आपको दुल्हन बनाऊंगी, कैसा रहेगा? अपन को दुल्हन बना, भूत मत बनाना। ऐसा बना कि तेरी भाभी मुझको देखकर खुश हो जाए, रोएगी ऐसा देखकर, मुझे देखकर चिल्लाए ना। आए बाप दीदी, आप भी क्या बोल रही? ये क्या करो, उसे कमरे में ले जाती, जो कमरा उसका था, लेकिन वो उस कमरे में ना जाके उसके कमरे में जाती। उस देफा कहती तू मेरे कमरे में तैयार होकर क्यों जा रही? अरे उस कमरे में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए। अच्छा ठीक है चल। तो लोग कुछ सवाल जवाब नहीं करते, बस निकल जाते वहाँ से। जैसे लोग हट जाते हैं तो उस कमरे में बहुत से लोग घुस जाते हैं। तकरीबन वो लड़के जो पहले उससे बात कर चुकी थी मानो, और उनके जाने के बाद उन्हें बहुत सी जिम्मेदारी का काम करना है, तो आराम आराम से अपनी चीज़ें करते जब तक वहाँ से ये लोग यहाँ तक ना आ जाते। चलिए चलते हैं वही दूसरी तरफ, जहाँ दुल्हन बिल्कुल तैयार होकर उसकी मम्मा उसकी नज़रें उतार रही थी, उसके ऊपर पैसे वार रहे थे, उसके जो नौकर बाहर जो लोग खड़े थे उनको दे रही थी, उनके सर्वेंट को वो दे रही थी। खुशी खुशी उसके पापा आते, अपनी बेटी को दुल्हन की तरह देखकर और लोग जो पहले होना चाहिए था उस लोग से और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उनकी बेटी, जब उसकी पहली शादी हो रही थी उस कंजूस के साथ। तो उसके पापा कहते क्या बात है, अगर किसी का प्यार सच्चा हो, किसी के प्यार में इतनी ताकत हो के, तो शादी के दिन ही वो चेहरे पर नूर आ जाता है कि लड़की खुश है, मेरी बेटी तो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसके डैड ने 3 पीस पहनी थी और सर पर एक पिंक कलर का कह सकते हैं, लड़की वालों ने पिंक कलर की पगड़ी पहनी थी जो होता है रिवाज के मुताबिक, तो वो लोगों ने वैसे किए थे, लेकिन 3 पीस पहन कर गए थे। उसके चाचू भी आते, उसके सर पर पैसे वारते और उसके माथे पर किस करके कहते हैं बच्चा उस दिन से ज़्यादा इस दिन तो खूबसूरत लग रही है मेरी बेटा। तो अपने चाचू को कर कहती अरे आप रो रहे हो? हाँ, उस दिन तो रोने भी नहीं दिया था तुम्हारे बाप ने, लेकिन अब खुशी के आंसू हैं। खुश रहे तू अपने घर जाकर। ठीक है, ये कहकर सब लोग वहाँ पर
सब लोग आके उसकी भलाइयाँ लेते हैं, उसे के सर पे पैसे बांटते हैं। जितने भी बड़े उन घर में होते हैं जो इस शादी को मान चुके हैं, जो इस शादी को अच्छे से समझते हैं, वो आके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उस लड़की मतलब जोया को आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर पैसे वार देते हैं। तो आज तो सर्वेंट की ऐश ही ऐश थी। तो उसकी मम्मा जब पैसे देखती कहती अकेले मत लेना, तुम्हारे साथ जितने लोग काम करें उन्हें भी देना, लेकिन जो तुम्हारे इस हाथ में सीधे हाथ में इस बैग के अंदर जा रहे हैं ना, जो बैग तुम्हारे पास है वो तुम्हारे हैं, लेकिन जो तुम्हारे दूसरे जब हथेली पर रखेंगे वो तुम्हें सबके साथ बांटना है, ठीक है? जी जी मैडम जी, मैं समझ गई। तुम ईमानदार हो इसलिए तुम्हें बुलाया, वरना बेईमानों की कदर नहीं। नहीं, सब बच्चे हैं, अगर आप उनको भी दे देते तो यही करते, ठीक है इनमें से तुम्हारे ये हैं और ये उन सब के हैं, ठीक है ओके। लेकिन वो कम नहीं थे, जितने पैसे वो यहाँ दे रहे थे उतने पैसे उसके हथेली पे ले भी लगे जा रहे थे। बहुत सारे पैसे उसके हथेली पे आ जाते, वो कहते क्या बात है। तो वो पलटती उसके पीछे, जो लड़की करती उसके कहती लो पकड़ो जाओ सब में बांट लो, जितने पैसे आएंगे मैं फिर बेच दूंगी। तो लड़की खुशी खुशी वहाँ से चली जाती। इस तरह से उनकी सारी चीज़ें हो जाती। पंडित जी अब भी आए थे, कुछ रस्म करते तो कहते अब दुल्हन को बिठाइए, फिर दूल्हे का इंतज़ार कीजिए। तो कहती हाय किस पर आएगी। जब जोया मानूर का इंतज़ार करते हुए, दूसरी तरफ मानूर अभी तक कमरे से बाहर निकली नहीं थी, क्योंकि सबको बाहर निकाल के वो कह रही थी मैं अकेले तैयार होंगी, सिर्फ इसके साथ, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा अपन का। तो कहती है यार ये क्या मुसीबत है। अबे निकल बाहर, मुहूर्त निकलने वाला है, आधा घंटे बचे हैं मुहूर्त को। अगर तू वहाँ नहीं पहुंची ना तो शादी तू 2 साल बाद ही होगी तेरी। निकल बाहर, निकल साले निकल बाहर। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलती तो वहाँ पर वो जिसने उसे तैयार किया वो निकलती पहले। तो कहती तुम्हें निकलने की क्या ज़रूरत है। अरे तुम्हें नहीं, मानूर को निकलना था। मानूर का वो अंदर बैठी है, आप जाके उसे देख लीजिए, या मेरे पीछे आ रही है, थोड़ा वेट कीजिए। तो कहती है अच्छा ठीक है। और लोग बात कर रहे थे, तब वहाँ से पायलों की चनक आवाज़ होती कि ये पायल किसने पहनी है। लेकिन जैसे ही सामने आती है मानूर, हाय ये कह सकते हो मानूर ने ये गेटअप पहली दफ़ा किया दुल्हन वाला। हाँ, ये ज़िंदगी में पहली बार होता है दुल्हन बनना। लेकिन जिस तरह से मानूर को श्रृंगार किया गया था है, उसको लफ्ज़ों में बयान करते हैं। सबसे पहले उसके पायलों की वो चनक, चन चन, और उसकी चूड़ियों की कनक, कन कन, और सर से पैर तक दुल्हन की तरह तैयार की गई थी। दुल्हन जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, तो एक पल के लिए लकी कहती है तू अपन से शादी करेगी। तो अंजुम जो उसके पास खड़ी थी से खींच के उसके पीठ पर मारती, कहती पागल इंसान, दोस्त तुम्हारी गंदी नजर नहीं डाल यार, तोड़ तू छोड़ ना थोड़ी देर के लिए। हाय मानूर ये तू है, ये क्या गजब डाल दिया तुम्हारी सासू माँ ने भाई। हमें नहीं पता था तू इस ड्रेस में, दुल्हन की ड्रेस में क्या गजब डाल रही है। हाय कोई तो रोक ले, कसम से इसे बाहर मत जा, लड़के तुझ पर मर जाएंगे। जस्ट शट अप, हटो यहाँ से। अरे नहीं नहीं सच कह रही हो, तुमने खुद को आईने में देखा है। उन्होंने तो आईना ही नहीं देखा जब से हम इसे तैयार कर रहे थे, खुद को देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं देखा। कहने लगी अगर मानूर को पसंद आएगा तो ठीक है, वरना अगर उसने मुझे ठीक से नहीं देखा ना तो उसी टाइम उसी मंडप पे उतर के अपने कपड़े बदल देगी। ये ले देगी अपने साथ, ये कपड़े भी ले जा रही है। अच्छा क्या लेके जा रही है। और निकालती तो देखती तू पागल इंसान, तू जीन्स एंड शर्ट लेके जा रहा है, इस कदर अच्छी लुक में लग रही है। तो मुझे अजीब लग रहा है इन कपड़ों से, अपन ज़्यादातर ये कपड़े पहनती है ना। हाँ तो पता है हमें, हम में से कम लोग तो त्यौहार के टाइम पर साड़ी या शलवार कमीज पहन लेते हैं, लेकिन तुझे इन चीज़ों के अलावा कुर्ते और पजामे पसंद है, हमें पता है। लेकिन यार कसम से सच कह रही हूँ। ए उज़ैफ़ा तू बोलना मैं क्या कह रही हूँ। उज़ैफ़ा आके पार के सिर्फ उसे देख रही थी। अबे वो कमीने दोस्त है हमारी, दोस्त तेरी आयशा की भाभी है वो, इस तरह मत देख। क्या कह रहे थे तुम। ये मानूर है, वो गजब से गजब डाल रही थी। पुष्पा जो किसी काम से वहाँ से नहीं थी, वो आती तुम लोग यहीं पर बकवास करते रहोगे, कब निकालो बाहर। कहाँ है मानूर, एक तो इस लड़की को चैन नहीं है, पता नहीं क्या करती है। अरे हटो साइड से बेटा। और मानूर कहाँ। अरे पुष्पी तेरी आंखें खराब तो नहीं हुई है ना, मैं तेरे सामने खड़ी है तेरी मानूर। मजाक मत करो तुम मेरी मानूर। बेटा ये तू है क्या। पुष्पी तू भी बेइज्जती कर रही है सबके साथ मजाक उड़ा के। अरे नहीं बेटा तुम इतनी खूबसूरत, तुमने आईना देखा, नज़र न लगे। वो अपने कान काजल से जो उन्होंने अपनी आंखों पे लगाई थी वो निकाल के उसके कान में पीछे लगा देती थी। हाय मेरी बेटी, उसके ऊपर सदके वार करके पैसे उड़ाती है। कहती मेरी बेटी इतनी खूबसूरत लगेगी, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी सासू ने जब ये ड्रेस पसंद किया था ना, तुम्हारी दुल्हन वाला गेटअप आए, तो मैंने उसे मना किया मेरी बेटी ऐसे नहीं पहनेगी। तो कहेगी मेरे वो पहनेगी, ज़रूर पहनेगी अगर उसे अपनी जोया चाहिए।
लेकिन अब तो तुम इसमें गजब डाल रही हो। वाह बेटा, इतना खूबसूरत तो कौन लगता है बेटा। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरी बेटी खड़ी है मेरे सामने। जो पैंट शर्ट जीन्स कुर्ता पजामा पहन के मेरे सामने आते थे वो लड़का था, लेकिन आज तुम जिस तरह दुल्हन के रूप में आई हो, हाँ बेटा तुलसी तो चाह गई। पुष्पी देख, ऐसी बकवास मत मत कर, मुझे अजीब लग रहा है इन कपड़ों में। हाँ पहली दफ़ा पहनी है ना। अब में से सबसे पूछ, जो मुंह फाड़ के, सॉरी आंखें फाड़ के मुंह खोल के खड़े हैं, तो सबकी तरफ देखती कि मैं इतनी अजीब लग रही हूँ, दुनिया का आठवां अजूबा में लग रही है क्या। अरे पागल इंसान, तू सर से पैर तक दुल्हन की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है ना। यहाँ पर बहुत से दिल टूट चुके होंगे तुम्हें उस रूप में देखकर, इस रूप में देखने के बाद, और सोच रहे होंगे काश उन्हें पहले पता होता तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो तुम्हें ही प्रपोज कर लेते। अच्छा चलो ज़्यादा बकवास मत करो, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। वैसे सच कहते हैं मेरी जान, तो बहुत खूबसूरत लग रही है इन चूड़ियों के साथ, इस पाजेब के साथ, इस सेट के साथ, गजब डाल रही है तू। लगता है जोया से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तू। ऐसा है क्या। हाँ 100% मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि तूने फर्स्ट टाइम ये लुक किया है ना, इसमें तो तू गजब की कयामत लग रही है। हाय तुम्हारा ये रेड कलर का लहंगा, और ऊपर से तुम्हारी ये रेड कलर की चुनरी, गजब से गजब डाल रही हो। और ऊपर से तुम्हारी सजावट परफेक्ट दुल्हन, और मेकअप जो ना डार्क है ना हल्का नॉर्मल किया गया तुम्हारे फेस के मुताबिक और तुम्हारे लुक के मुताबिक, लेकिन वो भी गजब डाल रही है यार। ऊपर से तुम्हारी ये माथे की झूमर, क्या कहते बिंदिया, और उसके ऊपर ये चनचनाती हुई माथे की झूमर, ये पट क्या कहते टिकला, टीका, मांग टीका। हाय मानूर, तेरा सदके उतार दूं। ये कहकर वो बहुत से पैसों की गड्डी निकाल के उसके सर पे फैलाते हुए वहाँ पर खड़े ढोल वाले को दे रही थी, जो ढोल वाले वहाँ पर खड़े ढोल बजाने के लिए। लेकिन सब लोग मान को देखे, उसे कहते अरे बस भी करो, इसे मत गुरु से नज़र लग जाएगी, ढोल बजाओ ढोल, आज हमारी दुल्हन निकलने वाली दुल्हन को लेने। तो वो सब हंसने लगते, और जिस तरह से ढोल बजने लगते वहाँ पर एक बग्गी आके खड़ी हो चुकी थी, पालकी कह सकते हो। अगर किसी ने माधुरी का ये सॉन्ग सुना होगा जहाँ पर संजय दत्त है, और मूवी का नाम है माय नेम इज़ लखन, लखन नहीं, माय नेम इज़ लखन सॉरी नहीं है, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका सॉन्ग है कौन सा सॉन्ग है, संजय दत्त के सॉन्ग, बहुत मशहूर सॉन्ग है, कल नायक, हाँ कल नायक सॉन्ग है उसका। याद मूवी का नाम मुझे नहीं पता, भूल चुकी हूँ, बहुत पुरानी मूवी है, लेकिन इसके सॉन्ग को अब भी हमारे यहाँ पर आज कल जब मेरी कज़न की शादी हुई थी तो इसके ऊपर डांस किया था मेरी कज़न ने। पालकी में ओके सवार चली रे, मैं तो अपने बागोल के गार चली रे, ये सॉन्ग पर बहुत अच्छी डांस कर चुकी थी मेरी कज़न सिस्टर। तो उसे उस पालकी में आराम से, जहाँ पर एक चीज़ रखते उसे बिठाते आराम से, उस पालकी में सिर्फ वही बैठी होती। तो कहती क्या मैं अकेली बैठेगी, पुष्पा कहाँ बैठेगी। अरे वो हमारे साथ नहीं, पुष्पा भी यहाँ की बैठेगी। अच्छा ठीक है, चलो पुष्पा और तुम दोनों भी आओगे। अच्छा, और हमारे साथ हमारी गर्लफ्रेंड भी होंगी, उन्हें कहाँ बिठाओगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो पुष्पा को बिठाओ, हम आगे आगे जा रहे, नाचते नाचते जाएंगे। यार हमारी दुल्हन तो गजब डा रही है, ये कहेगा फिर से पैसे निकाल के उस पर, ओके दी बस करो, कंगले हो जाओगे तुम लोग। अरे आज के दिन नहीं करेंगे तो कब करेंगे हमारी प्यारी सी दुल्हनिया। हाय पता है, जब तुझे पहली बार जब तुम्हें देखते थे ना तो हमारे अंदर से बाई वाली फीलिंग आती थी, लेकिन आज तुझे देख कर हमारे अंदर ना बहन वाली फीलिंग आ रही है कि तू इतनी खूबसूरत लगेगी। वहाँ पर निगत आती, कहती मैं लेट हो गई क्या अपने मोम डैड के साथ। तो कहती तुम तो वहाँ पर शायद मुझसे देख रही थी, हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गई, हम बस रस जाने वाले थे यहाँ से। आई एम सॉरी मैम। वाह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कि क्या कहूँ, मुंह बंद रखो, आंखें नीचे करो, तुम्हारी भाभी है, मैडम है, और मेरी दी है। हाँ हाँ आओ, ओके सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन वहाँ की यार बहुत खूबसूरत लग रही है, ये बात तो सच है। पता है, चलो चलते नाचते। ये क्या करो, अपनी पार्टनर का हाथ बंद करके वो आगे जाने लगते, नाचते नाचते उनका काफिला यहाँ से निकलता है अपनी जोया के रास्ते पे, अपनी जोया की मंजिल की तरफ। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में चलते हैं, आराम आराम से ये काफिला निकलने लगता है, कभी डांस करते के लिए नीचे उतरते, कभी फिर से गाड़ी में चलते। लेकिन वो बग्गी का जो लगाम था जोया को अभी तक दिया नहीं गया था, मानू को अभी तक दिया नहीं गया था, क्योंकि कहा था जब घर करीब हो तब वो तुम देना। वहाँ दूसरी तरफ बालकनी की साइड में दो इंसान खड़े थे, जोया प्लस माँ आयशा, वो दोनों इंतज़ार करते कब आएगी ये बारात। तब उसकी मम्मा कहती ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करते। अरे मम्मा देखने तो दीजिए, ना ना ना, शादी से पहले पैरों से पहले एक दूसरे को देखा नहीं जाता, वरमाला भी तो तुम दोनों को पहनानी है। अरे मम्मा बट प्लीज़ चलो यहाँ से, चलो आयशा तुम भी।
अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ये क्या करो, उन्हें नीचे लाते हो, जैसे वो नीचे आते हो वैसे ही उस गली के अंदर बारात की एंट्री होती। कहती शिट मम्मा थोड़ी लेट आ जाती तो क्या हो जाता। मैं भी यही कहने वाली थी, अगर आंटी थोड़ी लेट हो जाती तो कम से कम बारात तो देख लेते। तुझे क्या मड़ी है, तू जाके बारात देख लेना, तू क्यों मर रही है मेरे पीछे। जब जोया के मुंह से ये सुनती है तो कि तुम मेरे साथ क्यों मर रही हो बेचारी यहाँ पर, तो कहती है आंटी नहीं चाहती मैं बाहर जाऊँ और कुछ ऐसी चीज़ तुम्हें आके बता दूँ। पता नहीं आंटी ने क्या सेलेक्ट किया होगा उसके पास, और क्या होगा, कुर्ता और वो कहते हैं शायद धोती पसंद कर लिया उसके लिए, इसलिए वो मना कर रही थी, वरना वो कुर्ता, ज़्यादातर कुर्ता पैंट शर्ट ये पहनती है। अब पता नहीं मम्मा ने शायद उसके लिए धोती और कुर्ता दे दिया होगा, इसलिए तो दोनों हंसने लगते। वैसे कैसे लगेगी वो धोती के साथ, वो जब आएगी तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए अपने साथ लेके जाएगी, जैसे भी हो बट आनी चाहिए। लेट बहुत कर रही है वो, मुहूर्त का समय निकलने वाला है। अच्छा तू एक काम कर, अपनी आयशा को दीवानी को कॉल लगा ना, उज़ैफ़ा को, और तेरे प्यार में इतनी पागल तो जो कहेगी वो कर लेगी। हाँ, और समझदार इंसान के आसपास ना हो, तू लगा तो सही। चल ठीक है लगाती हूँ। ये क्या करो, वीडियो कॉल लगाती हूँ उसको, वीडियो कॉल देख कर उसके कहती अरे मेरी जान, वो नाच करके हुए वीडियो कॉल को रिसीव करती है। तो कहती क्या बात है, तुम लोग हमारे घर के बाहर पहुँच चुके हो। अरे हाँ, मैं तो टेरेस पे देखा, तूने कहा था तू टेरेस पे खड़ी रहेगी, मैंने तो कई दफ़ा देखा तो वो आती नहीं। हाँ, तुम लोगों के आने से पहले आंटी ने नीचे उतार दिया। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही है तुम लोग, देख ले। ये देख कर कहती है नहीं मुझे जोया को देख, आयशा को, मानूर को देखना है। अच्छा ये बात है, चल मैं दिखा देती तेरे को। और यार क्या बताऊँ क्या, उसके मुंह को बंद कर देती, पीछे से कोई हाथ आके सीधा उसके मुंह पर रख जाता है। तो कहते तो पीछे पलट के देखती वहाँ पर लकी है पोपट, इसलिए तेरे पीछे ही खड़ी थी जब वीडियो मोबाइल तेरा बज रहा था। वहाँ से दूर से जब अंजुम ने कहा तुम्हारा मोबाइल बज रहा है तो जा पकड़ इसे, वरना ये तो सारे पोल खोल देगी, दे मुझे मोबाइल। अरे छोटी भाभी जी कैसी है, हो क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, रहा नहीं जाता ना। हाय क्या कर सकते हैं, मानूर चीज़ ही ऐसी है, वो इतनी जल्दी आपको मिले ये आसान बात तो नहीं है। उसके लिए थोड़ा और तरसिए, थोड़ा और तड़पिए, जो सोच में बैठे वो सोचिए, आप लोगों ने जो सोचा वो भी सोचिए। हम कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपको दिखाना है तो हम आपको ये दिखा सकते हैं। वो कैमरे को बैक करके वहाँ पर सब लोग जिस तरह नाच कर रहे थे, अंजुम वगैरह सब इशारा करके हाय वगैरह करके नाच रहे थे। ये देखिए क्यों वहाँ पीछे जाके उसे देखना चाहती है। अगर आपकी मम्मा ने कुछ किया है, कुछ करके दिया है आपको, उस पर खुश रहिए ना। बहुत मुश्किल से आपकी पार्टनर मानी इस गेटअप को करने के लिए, मरता ना क्या करता, मोहब्बत चाहिए बीवी के रूप में, तो ये कुर्बानी भी देनी पड़ती। जब आप होंगे मंडप पे तब अपनी पार्टनर को देख पाएंगे, इस तरह तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन वरमाला के लिए दरवाजे के पास तो आना पड़ेगा। वरमाला भी मंडप पे होने वाला है भाभी जी, और आपके लिए सरप्राइज तो हम लाएंगे, देखती जाइएगा। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती तो कुछ घूर के देखती क्या। हाँ वो आयशा ने कहा था, हाँ आयशा कहेगी यहाँ पर मैं खड्डा कूद रही हूँ, खड्डा खोज रही हूँ, तो कूद जाना। इतना भी तो वो नहीं कहेगी, नहीं वो यही भी कह सकती है तेरी आशा, देख ले तेरी आशा तेरे साथ क्या कर रही थी। तो सब हंसने लगते, तो उसे कहती बस कर, सबको हंसा रही कि मेरे ऊपर कॉमेडी करके, बेवकूफ़ इंसान। सरप्राइज नाम की कोई चीज़ होती है तुझे पता नहीं है क्या। हाँ हाँ ठीक है, ये कहकर वो फिर से डांस करने लगते। डांस करते करते मानूर जब उसको वो लगाम दिया जाता है, जोया को मानूर को जब वो घोड़े की लगाम दी जाती तो मानूर कहती ये क्या है भाई, तस्वीर लेनी है तेरी, ये दिखाने के लिए कि तुम बग्गी में नहीं, तुम घोड़े में नहीं, लेकिन बग्गी में ज़रूर है, पालकी कह सकती हो इसे। तो इसी तरह उसकी बहुत सी तस्वीरें कैमरामैन निकालता है और आराम से उसे नीचे उतारती है उसकी मम्मा के साथ। तो सामने देखती तो वहाँ पर जोया की मम्मा आरती की ताल लेकर खड़ी थी। अरे बाप रे बाप, क्या सुना इनके यहाँ पर रस्म होती, कौन सी रस्म पता नहीं, लेकिन ज़रा बच के रहना, एक रस्म होती है तो पता लगाओ ना। ठीक है मैं कुछ सुल्कियों पे लाती हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही वो जाती उसकी मम्मा उसकी आरती लेती तो वहाँ से उसे पता जैसे चलते मारो नाक संभाल, वो चिल्लाती, लेकिन इस शोर में कैसे सुन सकती थी। लेकिन जैसी मानूर उसकी साइड में देखती उसी पल का फ़ायदा उठा के उसकी सासू माँ उसके नाक को रुमाल से पकड़ती है। तो कहती ये क्या है सासू माँ, बेटा रस्म है रस्म, तुम्हें अपनी नाक संभाल लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते, यहाँ की रस्म के बारे में तुम्हारी दोस्त को बहुत लेट पता चल गया। तो उसके करीब आके कहती है मानूर नाक संभालना था यार, नाक पकड़ने की रस्म होती है। तो हंसने लगते, कहते अच्छा अब क्या करना है। वादा, कैसा वादा, मेरी बेटी को खुश रखोगे, मेरी बेटी को सारी ज़िंदगी खुश रखोगे। इसके अलावा छोटा सा नेग, इस प्लेट में कुछ पैसे रख दो तो सब ठीक हो जाएगा।
एक लड़की है, उसकी कज़न है, वो हंसते हुए कहती, तो कहती ठीक है। वो लकी की तरफ देखती, लकी कहती क्या मैं पैसे वैसे नहीं लाई हूँ, पागल इंसान, मैंने तुम्हें एक बैग दिया था उसमें पैसे हैं, दे दो उन्हें। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे ही बैग खोलती कि इतने पैसे क्यों लाई हो, अगर क्या पता आगे चल कर भी मांगने लगे तो मैं क्या तुझसे मांगती रहूँगी, दे दो इन्हें। अच्छा चल ठीक है, ये लीजिए आंटी जी आपके पैसे, बच्चों के, मेरे नहीं, मेरा तो वादा है। तो अपने नाक के ऊपर जो हाथ, तो उनका हाथ पकड़ के नीचे करके कहती, मरते दम तक आपकी बेटी को खुश रखूंगी, जब तक सांसें हैं तब तक वो आपकी बेटी मेरे पास खुश रहेगी, उसको राजकुमारी की तरह रखूंगी, उसको प्रिंसेस की तरह रखूंगी, जितना चाहे उससे लड़ूंगी झगड़ूंगी, एक दूसरे से नाराज़ भी होंगी लेकिन प्यार कभी कम नहीं होगा, और एक दूसरे को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो उसकी सासू में उसका हाथ सर से ला के कहती अंदर आ जाओ। वैसे रुको रुको रुको, रसम के चक्कर में, नाक पकड़ने के चक्कर में मैंने तुम्हें देखा नहीं मेरी बहू रानी। तो सर झुका कर इस्तेमाल करते, क्या आप ही ने तो भेजे ये सारे तामझाम। तो जैसे सर से लेकर पाँव तक देखती है तो उसकी मम्मा जो पैसे उसके पास थे उन्हीं सारे पैसों को वार देती उसके सर के ऊपर। मुझे नहीं पता था मेरी पसंद की ड्रेस तुम पर इतनी जचेगी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसे पहनोगी। थैंक यू सो मच मुझे इस कदर इज़्ज़त देने के लिए। अब आप भी तो अपन की माँ है, तो माँ की इज़्ज़त कैसे ना करें अपन। देख लीजिए आज मैंने, कल नहीं पहन सकती, हाँ पता है, लेकिन आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और बिल्कुल एक मासूम सी लड़की लग रही हो। क्या आप भी, हाँ जब तुम बोलती हो तो बदमाश लगती हो, लेकिन जब खामोशी से सर झुका के नज़रें झुका लेती हो, हाय तुम शर्माती भी हो मानूर, ये पता नहीं था। वैसे अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। जब उसके पापा कहते, हाँ बेटा, जब तुम्हें फर्स्ट टाइम मैंने उतरते हुए पालकी से देखा तो मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी दुल्हन हमारे जगह आ गई है, लेकिन जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी मम्मा होती है तो समझ में आया कि तुम मानूर हो। वैसे कपड़ों में लड़कियों की अच्छी लगती है तुम, बहुत खूबसूरत। अब आप शुरू मत हो जी ससुर जी, आपकी बीवी ने ये सब पसंद किया है। हाँ तो अच्छी तो लग रही हो, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरत चॉइस है मेरी बेबी की। हाँ चॉइस तो आपकी बेटी की है, बस उसे ढंग से संवारने की चॉइस मेरी है। अपन ढंग से है, अपन क्या क्या आप क्या समझ रही है अपन को, लड़की समझ रही हो आज तुम्हें, ये कहकर उसे हक कर लेती। तो मानो भी उन्हें बैक करते तो कहती आई एम सॉरी लेट हो गया, चलो तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम गिफ्ट की तरह लेके जाते, लेकिन नहीं, उसके जितने ग्रुप के लोग थे, जैसे कि लकी कह सकते हो, उज़ैफ़ा कह सकते हो, अंजुम कह सकते हो, निगत शाज़मा, जितने भी लोग थे सारे आके सामने खड़े हो जाते उसके। अब लकी की तो हाइट तो सही थी, लेकिन आगे वालों की हाइट तो उनसे भी ज़्यादा सही थी। तो सब खड़े हो जाते थे एक लाइन में, पूरी तरह गोल दायरा बना देते सोया और मानूर के साइड में। अब उनको इसी तरह गोल दायरे में लेके जाकर स्टेज पर, मतलब मंडप पर लेके जाना है। जैसे अंदर एंट्री करते सब लोग हैरान थे, अरे ये क्या तरीका एंट्री करने का। तो कहते हैं बादब बा मुलायजा होशियार हो, हमारी प्यारी सी दुल्हन, सॉरी हमारी प्यारी सी मानूर आई है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। ये दुल्हन जब से पहले हमारी प्यारी सी भाभी जी देखेंगी, इसके बाद आप लोग देख पाओगे वरना तो नहीं। हाँ बाहर जितने लोग थे उन्होंने देख लिया है अरे प्यारी सी मानूर को, और बच्चे अब आखिरी टाइम पर तो हमारी प्यारी भाभी को देखने का आके। तो ये कहती ये क्या तरीका है, और इसे गोल दायरे में क्यों ला रहे हैं, पता नहीं यार, मुझे लगता है उसकी धोती खुल गई होगी। तो आयशा ज़ोर से हंसती, तो कहती कमीनी इंसान शर्म कर ले तू, और नहीं तो क्या, एक तो पता नहीं चल रहा आंटी ने उसके लिए भेजा क्या, कुर्ते भेजे, पजामे भेजे या धोती भेजी है। अगर वो खुल गई तो शर्मदा ना हो इसलिए उसे गोल दायरे में ला रहे हैं, या कोई अंदर से धोती बांध रहा होगा उसका। तो वो हंसने लगती, तो जोया उसे घूर के देखती। तब पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मंत्र पढ़ते पढ़ते स्टेज, मतलब उस मंडप पर मानूर को लाया जाता है। मानूर को लाते ही वो गोल दायरे में ही मानूर खड़ी थी। तो जोया कहती है अरे ये क्या तरीका है, हटो बीच से, मुझे देखने दो मेरी मानूर को। अरे हाय भाभी जी ऐसे कैसे, अभी आते आते हमने कुछ नेक दिए आपके घर वालों को, और नेक हम आपसे भी ले सकते हैं क्या, मतलब ये अपनी महबूब को, अपने दिल को, अपने दिल के जाने मन को देखने के लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा हमें। हम जो ठहरे आपकी साली साहिबा, दोस्तों के दोस्त थे हम, मैं कहाँ से पैसे दूँ मानूर से। अब अभी थोड़ी देर तक मानूर आपकी नहीं है, जब तक आप इस 7 फेरे नहीं ले लेते, मंगलसूत्र नहीं पहनाते। अभी जो देखिए ना आपके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, सिंदूर भी नहीं है, तो फिर हम क्या कहें, आप हमारी मानूर से कुछ भी नहीं ले सकते। जब तक आपको उसके नाम की सिंदूर ना भरा जाए, जब तक आपके गले में उसके नाम की मंगलसूत्र ना पहनाई दी जाए, तब तक आप तो मिस हैं, मिसेस नहीं। लेकिन हम दोनों की शादी
हो चुकी है, वो तो पुरानी बात है। अब नई चीज़ें कर रहे हैं तो नई चीज़ों की नई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा क्या चाहिए तुम लोगों को? कैश, ओनली कैश। जिस तरह मेरी दोस्त बेटी, ये देखिए वो आयशा को इशारा करती, आयशा जो उज़ैफा के हाथ में था ये ब्रेक केस वाला, तो उसके पास जाती, कहती स्वीट हार्ट कैसी हो, तो बहुत खूबसूरत लगी। और उसको बातों बातों में उसके बाद से ब्रेक केस लेकर आ जाती मानो जोया के पास, कहती पकड़ो खोलो इसे और दे दो इन्हें पैसे। ये चीटिंग है, ये तो बेईमानी है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर बंदी अपनी है तो बंदी के सामान भी हमारे अपने हुए ना, तो बनता है। और उसमें से एक गड्डी निकाल के उसके हाथ में देखी थी, इतना लिया है, लेकिन रुको मैं अपनी वाइफ के ज़्यादा खुश हूँ ना, तो ये लो, दो ले लो, एक मेरी खुशी एक मेरी बीबी की खुशी। वाह रे वाह, क्या जोड़ी बनाई ऊपर वाले ने। बर्बाद कर दोगी आप अपनी बीवी को? आबाद करने के लिए भी तो जा रही हो उसके पास। आज मिले कल तो आप लोगों के लिए ना मिले तो नहीं 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 नहीं, देखिए थैंक यू। तो आयशा जाके फिर से उज़ैफा को देती है, उधर पे मुंह फेर लेती है। अरे यार मैं क्या करूँ, दोस्त है ना मेरी, तो तू इस तरह बैठाएगी मुझको? सब लोग मुझ पर देखो किस तरह घूर के देख रहे हैं कि मैं तेरी उंगली पर नाचने वाली पपेट हूँ। तो क्या नहीं हो? उसे आंख मारती है। तो उज़ैफा हंसते हुए कहती, सारी जिंदगी रहूंगी पपेट तुम्हारी। दस गुड, आई लव यू। और अच्छी लग रही है तुम इस करारा इस साड़ी में। है क्या कमर है तुम्हारी, उसकी कमर की तरफ आए। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर अश्लीलता मना है, अश्लीलती हुई हरकतें करना मना है। व्हाट डू यू मीन से क्या बदतमीजी वाली बात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो? जिस तरह के तुम लोग कर रहे हो ना वहाँ पर कहना पड़ता है, अटो अटो दूर 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 दूर। हम लड़के वाले लड़की वाले के पास जाओ, तो हम भी तो लड़की वाले। हाँ ठीक है, हम दूल्हे वाले तुम दुल्हन वाले, अब जाओ ठीक है ओके, अब तो अड़ जाओ। पहले 3 बार बोले क्या? यही, उसे देखने के बाद आप बेहोश नहीं होंगे। क्या मतलब? क्या उसकी धोती खुल गई? ओह आयशा, जो जोया कुछ कहने वाली थी, आयशा पहले बोलती थी कि एक्सक्यूज़ मी, धोती? तो कहती है हाँ, अंकल आंटी ने धोती पहन भेजा होगा ना मानूर के लिए, जिसको पहनने के लिए उसने इनकार किया हो। और वैसे भी वो पहनती है तो जीन्स शर्ट पहनती है, पर फिर कुर्ता पजामा। आज उसके लिए धोती पहना होगा तो उसे एडजस्ट करने में तो प्रॉब्लम होगी। ओहो हो, तो आप लोग ये सोच रही है? तो अब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब ये पर्दा खुलेगा, जब नजर दीदार होगा तो क्या होगा। हाय, तब पंडित जी कहते बेटा आप लोगों की अगर मजाक मस्ती हो गई हो तो हट जाएं रास्ते से। ठीक है हम हटते हैं। वो क्या करते हैं, और गोलदारे को जो सनोट के, यानी कि गोलदारे से मानूर के लिए था, उस गोलदारे को पहरा के उसके अंदर ले लेती है जोया को। जोया कहती ये क्या तरीका है ये? और जैसे ही उसकी नज़र मानूर पे जाती है, उसकी आवाज़ बंद, वो शौक। तो वो 2 कदम आगे थी, मानू थोड़ा सा पीछे थी, तो वो गोल दायरा थोड़ा फैल चुका था, इतना था कि वो मंडप को पूरी तरह से घेरा चुका था। तब आशा कहती यार दिस नॉट फेयर, मुझे भी तो अंदर ले लो, मुझे भी तो देखना है। तुम बाद में देखना साली साहिबा, फिलहाल तो उन्हें देखने जो, तो देखने के लिए बेताब है, ने जो सोचा उसका उल्टा होने वाला है उसे देखने दीजिए। तो जैसे ही जोया मानूर देखती, अपन अच्छी नहीं लग रही है क्या? तो तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या तुम मानूर हो? ये इसका क्या मतलब? मानूर मैं क्या बोलूं? अपन अच्छी नहीं लग रही तो कपड़े लाई अपन, वो पहन लेगी। अरे पागल इंसान, वो ये कहकर से कस के अलग कर लगा दिए। तुमने तो मेरी होश ही उड़ा दी है यार। मैंने सोचा नहीं था मम्मा तुम्हारे लिए ये पसंद करेगी, मेरी तरह की ड्रेस। मैचिंग तो नहीं है हाँ, लेकिन कलर मैचिंग है, डिज़ाइनिंग वगैरह काम वगैरह अलग है। लेकिन क्या बोलूं? हाँ को कुछ भी बोल, लेकिन कुछ बोल तो सही। ये मेरे हक तुझसे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बड़ी आय कहने के लिए तू अपन को समझती रह गई है, तेरी उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से पता चल जाते। अब मैं जो फीलिंग उसे एक्सप्रेस करना, तो उसे कस के हक लगा कर गले लगा कर कहते हैं अब महसूस कर रही हूँ मैं, तेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने अपनी बीवी को बीवी के रूप में देखा है। आई लाइक इट थैंक यू सो मच मम्मा। शायद मैंने तुम्हें इस रूप में देखने की ख्वाहिश की थी। क्या तेरे को ये ख्वाहिश थी? तू पहले बता देती ना, काम का एकदम इतना हंगामा किया ये पहनेगी नहीं ये पहनेगी नहीं। और तुम्हें पता है वो उसके सामने खड़े होकर देखने लगती है, उसकी आंखों में जो काजल था वो भी उसे निकाल के उसके कानों के पीछे, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम मानूर। हाँ ये सब कह रहे थे, अब उनको पता बुरा लगा था, लेकिन अब तुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है। नहीं, तुम बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही, तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ। और तुमने मेहंदी कब लगाई थी? और सुबह अपन को लगाई गई थी जब ये ड्रेस अपन को दिया गया था। इमरजेंसी मेहंदी कह सकते हो।
परफेक्ट यार। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू मम्मा। और जब चीख के अपनी मम्मा को आई लव यू कहती, ये क्या बात हुई? उसे लव यू जोया को कहना चाहिए, वो आपको क्यों कह रही है मम्मा आंटी? तुम्हें पता चल जाएगा। वो जिस रूप में अपनी जोया को देखना चाह सॉरी जिस रूप में जोया अपनी मानूर को देखना चाहती ना, उस रूप की वजह से मुझे आई लव यू कह रही है। तब वहाँ से उसकी मामा कहती है आई लव यू टू बेटा। खुश हो इस चीज़ से? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मम्मा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत लगेगी मेरी मानूर आज के दिन। तुम्हारे पायल और झुकने वाली थी। तू क्या करी? तू पागल हो गई क्या? शादी हो रही है इस तरह कर? नहीं, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। तुम इन कपड़ों में रेड दुल्हन के रूप में और दुल्हन की सजावट किए हुए मेरे लिए। आई कैंट बिलीव हिम। ये सब कुछ अपुन ने नहीं किया, तेरी मम्मा ने किया है। उदास मत हो, पर तुमने पहना है यही बहुत है मेरे लिए। और फिर से उसे हक करती कहती, पंडित जी कहती बेटा भक्त भी करो, मुहूर्त का टाइम बस 5 मिनट बचा हुआ है। तो कहती अच्छा अच्छा चलो चलो अटो अटो अटो। वो उसका हाथ पकड़ती, उस गोलंदारे को खुद से खोल के बाहर आ जाती। जैसे आयशा उसे देखती कहती क्या है यार इतनी देर। और जैसे वो उसे देखती उसकी मूर्ति बंद। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अब उनकी शादी की रस्में होने वाली है, पेरे होने वाले, वरमाला पहनाए जाएंगे, बहुत सी हंसी मजाक के ठहाके होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहाँ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और माफिया क्वीन को मैं अपलोड कर दूंगी दोपहर तक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू सो मच।